पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, इस कथा को सुन के क्या ज्ञान मिलता है, ये भी ज्ञान हो जाता है। उससे कथा चालू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई धर्मात्मा होगा, पुण्य करता होगा, अच्छा कर्म करता होगा, तो दूसरे के भी वो देखेगा तो उसको धर्मात्मा नजर आता है, अच्छा ही इंसान नजर आता है। जो शिव का शिष्य शिष्या हुई हैं, चर्चा भजन में जा रहे होंगे, महादेव के दया महादेव से मांग रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, नमन कर रहे होंगे, उनको ये भी ज्ञान होगा कि हम चर्चा में जा रहे हैं तो हमको क्या ज्ञान मिल रहा है। वो किसी से मिलेंगे तो अच्छी ही बात बतियाएंगे, महादेव का ही बात बतियाएंगे। तो वही तरह जो अच्छा होता है उसको, जो सामने इंसान दिखता है वो अच्छा ही दिखता है। जो बुरा लोग होते हैं उसको जो सामने देखेगा इंसान को तो कहेगा हम बुरा हैं तो ये भी बुरा है, यानी पापी को पापीय नजर आएगा और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा नजर आएगा। चोरे के चोर होगा, वो सामने जो इंसान मिलेगा उसको वो कहेगा ये भी चोर होगा। इसी तरीके से एक कहानी है, एक कथा है। एक महात्मा रहते थे, एक महात्मा रहते थे अपने कुटिया में। वो महात्मा बहुत धर्मात्मा थे, अच्छा पुण्य प्रताप करते थे, महादेव का भक्त थे, और उनके नजर में जो अच्छे इंसान थे तो इसलिए सब कोई उनको अच्छा ही नजर आता था। किसी का दुख परेशानी नहीं देख सकते थे, सहायता के लिए जरूर जाते थे, जो उनसे हो पाता था वो करते थे कि ये अगला मजबूर है, सहायता इसको चाहिए, कोई परेशानी में है, चलो इसका मदद कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, तो महात्मा अपने कुटिया में बैठे हुए थे और चार चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे एक सेठ के घर में। लेकिन वो महात्मा को यह नहीं पता था कि ये चारों चोर हैं, और न ये पता था उनको कि जिसके घर में चोरी करने जा रहे हैं वो मेरा भक्त है, मैं उनका गुरु हूँ, ये भी नहीं मालूम था। तो जब वो चारों चोर जा रहे थे चोरी करने, तो महात्मा ने अपने कुटिया से देखा, अपने कुटिया से बैठे बैठे देखे कि चार चोर कहाँ जा रहे हैं, वो भी 12-1 बजे रात में। उन महात्मा को लगा कि जो चारों चोर जो इंसान है, वो चोर तो जाने समझ नहीं पाए कि चोर हैं, उनको लगा ये चारों जो इंसान हैं, ये जो रात को कहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी में भागे हुए, लग रहा है किसी मुसीबत में है, किसी मुसीबत में है, इनको इनका सहायता मुझे करना चाहिए। वो महात्मा क्या किए कि चोर आगे आगे जाने लगे और अच्छा इंसान समझ के कि अच्छा इंसान है, कोई इनके सहायता की जरूरत है, इसीलिए इनके साथ सहायता इनके जा करना चाहिए, ये समझ के अच्छा इंसान समझ के वो महात्मा पीछे पीछे जाने लगे चारों चोर के। चोर आगे आगे, महात्मा पीछे पीछे। अब जब जाते जाते महात्मा देखे कि एक सेठ का घर था, उस घर के लगे जाके वो चारों चोर खड़े हो गए। चारों चोर खड़े हो गए, इतने में महात्मा पहुंच गए। वो पूछने लगे, अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमें बताओ, हम भी तुम्हारा सहायता जो हमसे हो पड़ेगा वो करेंगे तुम्हारे बचाव के लिए। वो चारों चोर बोले कि कुछ आप मत कीजिए, आप यहीं रहिए। बोला महात्मा, नहीं आप बताओ, मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए सहायता करना चाहता हूँ।
अब चोर समझ गए ये तो मुझे पहचान लिया है, अगर हम पकड़े जाएंगे तो ये बता देगा, चिन्ह लेगा, पहचान लेगा कि ये चारों चोर के मैं जानता हूँ किस गांव का है। अब वो जो चोर थे वो बोलने लगे महात्मा के कि कोई बात नहीं महात्मा जी, जो हमको मिलेगा ना वो 5 हिस्से में बांट लेंगे, यानी 4 हम लोग हैं, 1 आप हो, 5 हिस्से में बांट लेंगे। अब महात्मा सोचने लगे कि लग रहा है कोई कार्य होगा जो ये लोग करने जा रहे हैं और बहुत भारी कार्य होगा, इन लोगों से नहीं हो पाएगा, तो कह रहे हैं कि 5 हिस्से में बांट देंगे। चलो अच्छी बात है, कुछ काम हमें भी दे देंगे तो हमें भी करके अच्छा ही लगेगा, इनका सहायता भी हो जाएगा, महात्मा सोचे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चोरी के माल के हिस्से के बांटने की बात कर रहे हैं। अब महात्मा जो थे बोले कि चलो हम भी तुम्हारे साथ अंदर चल रहे हैं। अब महात्मा को नहीं पता था कि जिसके घर में जा रहे हैं वो हमारा गुरु चेला है, हम उसके गुरु हैं, ये भी नहीं पता था। अब जब वो चारों चोर बोले नहीं महात्मा जी आप यहीं रहिए, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर सहायता की आपकी जरूरत पड़ेगा तो हम बुला लेंगे। महात्मा जी बोले चलो ठीक है भाई, अरे तुम लोग जवान हो, अंदर जाओ, अगर तुम लोग से कोई काम नहीं होगा तो हमें आवाज देना, हम भी आ जाएंगे, जो भी हमसे पार लगेगा हम सहायता कर देंगे। चारों चोर अंदर चले गए और बोल के महात्मा से गए कि आधे घंटे में मैं वापिस आ जाऊंगा। अब चारों चोर अंदर गए, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाए। अंदर घुसे, लेकिन जिस टाइम घुसे उस टाइम सेठ जगे हुए थे। अब सेठ के जगने के, सोने के लोग इंतजार करने लगे कि सेठ सोए तो हम उसका चाबी लें और तिजोरी खोल के धन लूटें। और सेठ जगे थे, इसका साइड से उस साइड करवट बदल रहे थे। अभी लोग चोरी करेंगे तो कहां से, क्योंकि चाबी भी तो लेनी है। अब जब वो लोग अंदर हेल गए, सेठ के अगोरे अब सोए, अब सोए, सेठ सो नहीं रहे थे। और जैसे सेठ सोए, चारों चोर ने सोचा चाबी लो, तिजोरी खोलो और माल लेके चलो, धन दौलत रुपया पैसा जो भी है। अब वो चाबी तो किसी तरीके निकालने जा ही रहे थे, सेठ सो गए, ले लो चाबी। जब तक महात्मा जो है अगोर लिए, टाइम ज्यादा हो गया, आधे घंटे माने, सब बोले आए नहीं, चलो अंदर जाके देखता हूँ क्या हो गया। जब अंदर जाके देखने लगे महात्मा, तो चोरों ने समझा कि अब महात्मा अंदर हेल जाएंगे तो हल्ला करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो चोर जो हैं छुप गए ऊपर, और 2 चोर सेठ के पलंग के नीचे छुप गए, बेड के नीचे। और महात्मा ने सारी बातें देखी गए, क्योंकि वो अगम जानी थे, उनको पता चल गया, अपने नजर से देख गए कि कहाँ कहाँ छुपे हैं। महात्मा अंदर जब गए, अंदर जाके बोले अरे कहाँ हो तुम लोग, दिख नहीं रहे हो। सेठ ने सोचा कि हमें आवाज दे रहे हैं। जब सेठ जगे तो देखे कि जो गुरु के तलाश हो, कितना दिन से सेठ ने कर रहा था कि मेरे द्वार पर एक गुरु आए, मेरे को दर्शन दे। कई बार संदेशा ने पहुंचवाया अपने नौकर चाकर से, लेकिन सेठ जी ने नहीं, वो महात्मा जी नहीं आए। जब सेठ जी सामने महात्मा जी को देखे तो उनके चरणों में गिर गए, उठ के बोले अरे महात्मा जी, अरे गुरु जी, आपको इतना दिन से मैं बुलावा भेज रहा था, क्योंकि आप करना चाहता था, लेकिन आपने आया नहीं। और जब हम आपके कुटिया में दर्शन के लिए गए तो आपको पता चला कि आप कहीं अपने चेलों के साथ कहीं गए हुए हैं, इसलिए आपका दर्शन नहीं हो पाया। और आज आप खुद आके हमें दर्शन दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो गुरुजी हमें बुला लिए होते, आप आने के कष्ट क्यों किए हमारे पास, और वो भी अकेले आए। और मैं जहां तक जानता हूं कि आप अपने जो आपके चेले हैं उनके साथ आप जाते हैं कहीं, और आज आप अकेले क्यों आए, ऐसा क्या कार्य हमसे पड़ गया। सेठ ने बोलने लगे महात्मा जी से। अब महात्मा जी बोलने लगे मैं अकेला थोड़ी ना आया हूं, मेरे साथ 4 आए हैं। अब सेठ जी चारों ओर ताक रहे हैं तो कोई तो दिख ही नहीं रहा, खाली महात्मा दिख रहे हैं। सेठ जी बोलने लगे कि अरे गुरु जी, हम तो चारों तरफ देख लिए, आप कह रहे हैं 4 और आए हमारे साथ।
ही नहीं रहा है, तो वो चारों हैं कहाँ जिसके साथ आप आए हैं? तब वो महात्मा जी बोले कि 2 बेड के नीचे हैं और 2 बरजे पर हैं। सेठ जी देख रहे हैं, फिर नहीं दिखाई दिया कोई। तब महात्मा जी बोले, अरे तुम चारों निकल आओ, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। अब जब वो चारों निकल के आए तो सेठ जी सोचे कि देखो, 4 के साथ सेठ जी सच, अरे गुरु जी सच में आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, हम सोचे अकेले आए हैं। अब सेठ जी ये थोड़ी ना सोचे कि वो चारों चोर थे। सेठ जी अपने गुरु के साथ साथ वो चारों के आराम से आसन लगाए, बैठाए, उनको खाना पानी आदर भाव किए, चारों चोर के भी और अपने गुरु का भी आदर भाव किए, सेवा सुविधा किए, खिलाए पिलाए। तब महात्मा जी बोले सेठ जी के, जा रहा हूं, अब मेरे को और कहीं कल जाना है, अब हमें जाने दीजिए, सुबह भी हो गया है। तब सेठ जी बोले कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत से कार्य होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई बुलावा आता तो आपको जाना भी पड़ता है, जाइए आप। लेकिन उससे पहले हम जो आपको देना चाहते हैं वो आप लेते जाइए। अब महात्मा जी लगे बोलने की, ऐसी क्या चीज हमको चाहिए जो आप देना चाहते हैं? सेठ जी ने बोला, हम आपका इज्जत आव भाव जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन आपके अब मान सम्मान करना चाहते हैं, ऐसे खाली हाथ आपको थोड़ी विदा करेंगे यहाँ से, हमारे गुरु आप हैं। जब आप गुरु किसी चेला के पास जाता है तो कुछ न कुछ तो गुरु को देना चाहिए। तो जो महात्मा जी बोले ठीक है। अब सेठ जी तिजोरी खोले, उससे 5 हार हीरो का तिजोरी से निकाले, और 5 हार में एक एक हार अपने गुरु जी के पहरा दिए हीरे का, और 4 हार जो बचा वो चारों चोरों के पहना दिए, क्योंकि सेठ जी को तो पता नहीं था ये चोर हैं। अब उनको ये लगा कि अगर हमारे गुरु के साथ जो आया है उसका भी आदर भाव करना चाहिए, उसको भी देना चाहिए, क्योंकि ये शिष्य हैं हमारे गुरु का। चारों चोरों के भी हीरे का हार सेठ जी ने पहना दिया, अपने गुरु के भी गले में पहना दिया, और जो भी दक्षिणा रुपया पैसा 4-5 गड्डी निकाले और सबको एक एक दे दिए। गुरु जी जो थे वो ले नहीं रहे थे। सेठ ने बोला कि गुरु जी देखिए, आप जल्दी हमारे पास आते नहीं, आपका दर्शन मैं कर नहीं पाता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ आप ले लीजिए। बहुत कहने से जो महात्मा जी थे वो लिए, ये सोच के चलो कहीं भंडारा होगा, कहीं जग भोज होगा, उसमें काम आ जाएगा। वो चले गए, लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये चारों चोर से जो महात्मा जी थे उनके साथ ये लोग निकल गए सेठ के घर से। जब महात्मा जी ने अपने कुटिया में गए तो चारों चोर उनके पीछे पीछे गए। महात्मा जी बोले, अरे हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, अब अपने अपने घर जाओ। महात्मा जी के भी पता चल गया कि ये चारों चोर थे, और जो सेठ जी ने उनका आदर भाव किया वो हमारा शिष्य समझ के, चोर समझ के नहीं। तब वो चारों चोर कह रहे हैं कि अरे महात्मा जी, मैंने बहुत घर में चोरी किया, अब बहुत से धन लूटा, हर घर से जहां भी पकड़े हम लोग जाते थे वहां डंडा के मार, चप्पल के मार, चप्पल के हार हमरे गले में डाला बना के कि ये चोर हैं, इनको चप्पल जूता का माला पहराना चाहिए, और चप्पल जूता से मार भी खाते थे। आज पहली बार लाइफ में, जिंदगी में किसी सेठ के घर चोरी करने गए, और आपके सहायता से वो समझ बैठे कि हम आपके चेला हैं, चोर नहीं हैं। और आपके साथ साथ वो सेठ ने हमारा इतना आदर भाव किया, खिलाया पिलाया बैठाया, हमारा इज्जत किया, और आते समय आपके साथ साथ मेरा सम्मान भी किया। हीरो का हार हम लोग के भी गले में डाल दिया, आपके ही बराबर हमको बना दिया, और रुपया पैसा बिना मांगे मुझे मिल गया हम लोगों के। अब हम लोग चारों इतना आपसे शर्मिंदा हैं कि अब बता नहीं सकते। तब महात्मा जी बोले
कि आपने गलती जो गलत करते हो उसके बारे में तो कभी सोचते नहीं हो। आज जीवन में अच्छा हुआ तो अफसोस हो रहा है। तो बोले चारों हाँ। तब महात्मा जी बोले कि गलत काम करोगे तो चप्पल का मार भी खाओगे, चप्पल का माला भी पहने को मिलेगा, और इज्जत का काम करोगे, इज्जत से कमाओगे, खाओगे, जियोगे, तो नहीं हीरो का हार तुम्हारे गले में मिलेगा पड़ेगा, तो कम से कम फूलों का हार तुम्हारे गले में जरूर कोई पहराएगा। तब चारों चोर अपनी गलती पर पछतावा किए। बोले सही बात कह रहे हैं महात्मा जी, आज तक हम लोग चोरी कर करके बहुत पाप कर लिए, लेकिन अब हम पाप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके ही साथ संगत के असर है। अगर आप हमारे पीछे नहीं जाते, एक मजबूर इंसान समझ के, हम उस घर में नहीं हिलते, आप हमारे साथ, आप उनका गुरु नहीं निकलते सेठ का, तो आपके आदर भाव नहीं करते, वो आपके भी चोर समझ लेते, हमारे साथ साथ आप एक महात्मा होके मार भी खा जाते तो और हमको पाप लगता। लेकिन आपका इज्जत मान सम्मान की वजह से हमें भी इज्जत मान सम्मान मिला। अब मेरे समझ में आ गया है कि हम बुरे हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी इंसान बुरा है। हम यही सोचते थे कि हम चारों चोर हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो सब कोई ऐसे ही करता होगा। लेकिन आज वो आपकी वजह से हमारे वहम की पट्टी जो आंख पर पड़ी थी वो उतर गई है। अब हम नेक काम करके और अच्छा काम करके पुण्य कमाना चाहते हैं। तब महात्मा जी बोले तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा कर्म पुण्य कमाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो अपने गलती के तुम्हें पछतावा है तो तुम हमारे ही पास रहो। हमारे पास रहोगे, जहां हम जाएंगे को बुलाएंगे, वहां जाएंगे, जहां जग भोज होगा वहां लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े जग भोज में हम जाते हैं, कथा पूजा वहां होता है, वहां भी बहुत से दक्षिणा मिलता है। तो जब हमको भक्त लोग वैसे ही दे देते हैं तो चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। तो आप चारों हमारे साथ रहिए, हमारे कहे हुए रास्ते पर चलिए, अगर अपने गलती का पछतावा करना चाहते हैं। चारों चोर ने तैयार हो गए। बोले महात्मा जी आपके साथ ही मैं रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी आपके साथ रहूंगा और आपका भक्ति भाव करूंगा, जहां आप चलेंगे वहां चलूंगा, अच्छा कर्म करूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो चारों चोर के एक साधु के महात्मा के द्वारा अक्ल मिली, बुद्धि मिली और नेक काम और अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गए, गलत रास्ता चलना छोड़ दिए, उनको बुद्धि ज्ञान मिल गया। वैसे उम्मीद करती कि सबको महादेव बुद्धि ज्ञान दें, सबको अच्छा बुद्धि दें, अच्छा ज्ञान दें, सबको अच्छे राह अच्छे मार्ग पर चलाएं और सब कोई अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म ना करे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा जो भी वीडियो मैं नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखती रहें, आप हमें अपना प्यार देती रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें, शिव के शिष्य और शिष्या बन के। और जो गुरु भाई गुरु बहना शिव गुरु से नहीं जुड़ी हैं उनको भी मैं यही कहूंगी कि शिव गुरु से जुड़िए, शिव गुरु के कार्य कीजिए, उनका शिष्य और शिष्या बनिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, सब पर दया करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गुरु का दया और सदा बनी रहे आप लोग पर, और शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा शिव गुरु को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया ये भी समझ में आ जाता है और उससे ज्ञान भी मिलता है। जो पूरा कथा सुन लेता है वो बुरा कर्म नहीं करेगा, वो अच्छा ही कर्म करेगा।
इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक दिन एक आश्रम था। एक आश्रम में जो थे वहां एक गुरु रहते थे जो कि लड़कों के शिक्षा देते थे, अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलाने के उनको ज्ञान देते थे। और उस आश्रम में बहुत से शिष्य थे जो विद्या हासिल करने आते थे, और जो वहाँ गुरु थे उस आश्रम का, वो बहुत अच्छा ज्ञान बुद्धि, अच्छे राह पर, अच्छे मार्ग पर चलाने के ज्ञान देते थे, उनको अच्छा मार्ग बताते थे। ऐसे करके वो आश्रम चल रहा था। एक ग्वाले का लड़का था जो अपनी गैया, उसके पास बहुत गैया थी, कम से कम 10-12 गाय थी। वो गाय को चराता था और उसी सीमान में जहाँ आश्रम था, उसी आश्रम में वो गैया को चरते हुए छोड़ के आश्रम में चला जाता था, सुनने के लिए, सीखने के लिए कि जो गुरु सिखा रहे हैं महात्मा वो क्या समझा रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा ज्ञान ले लें। जब 2-4-10 दिन गया तो जो वहाँ गुरु थे, महात्मा थे, उनसे लगा बोलने वो लड़का ग्वाले के कि गुरु जी मैं भी आपसे ज्ञान सीखना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला अच्छी बात है, अगर तुम्हारा मन लग रहा है ज्ञान सीखने में तो सीख लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे जैसे सब लड़कों के सिखाता बताता हूँ तुम्हें भी बता दिया करूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। वो लड़का बोला अच्छी बात है गुरु, कल से मैं टाइम से आऊंगा अपनी गैया के लेके और छोड़ दूंगा, वो चरेंगी जंगल में, हम आपसे ज्ञान सीखूंगा, शिक्षा लूंगा। गुरुजी बोले ठीक है। अब वो लड़का जो था ग्वाले के रोज डेली गैया छोड़ के चरने के लिए और शिक्षा सीखने, ज्ञान लेने गुरु से अपने आश्रम में चला आता था। ऐसे करते करते जब कुछ दिन बीता, कुछ महीने बीता, तो जो ग्वाले का लड़का था उसने अपना शिक्षा पूरा कर लिया, यानी ज्ञान पूरा सीख लिया कि गुरु ने क्या ज्ञान दिया है। होता है ना, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट समझ में आता है। वो बहुत चालू था, बहुत दिमाग उसके पास तेज था, वो जल्दी से विद्या प्राप्त कर लिया। तो गुरु से बोला कि गुरु महात्मा जी बताइए, आपको मैं ये शिक्षा सिखाने का क्या दूं, दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या आपको दूं। तो महात्मा जी बोले, वो गुरु जो थे वो बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम शिक्षा और ज्ञान इसलिए देता हूँ कि जो बच्चे रास्ते से भटक गए हैं, इधर उधर खेल कूद में रखते रहते हैं, माँ बाप के बात नहीं सुनते हैं, अच्छा कार्य में अपना दिमाग, अपना समय नहीं लगाते हैं, तो मैं इसलिए सिखाता हूँ कि बहुत लोग गरीब हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो हम सबसे पैसे लेने लगूंगा तो गरीब का बच्चा कभी विद्या प्राप्त करने, शिक्षा प्राप्त करने, ज्ञान प्राप्त करने हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूँ। हाँ, जिसको खुशी आता है, जो मन में आता है वो दे जाता है अपने आप, मैं किसी से मांगता नहीं, गुरु ने बोला। तब वो ग्वाले का लड़का बोला कि गुरुजी हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी गरीब ही के बेटा हूँ, लेकिन मेरे पास गैया बहुत हैं, अगर आप कहिए तो एक गाय आपको मैं दे दूंगा जो कि दूध भी देगी, आप भी दूध पी सकते हैं, और जितने यहाँ पर लड़के हैं जो विद्या शिक्षा सीखने आए हैं, ज्ञान सीखने, उनको भी दूध मिल जाएगा पीने के। तो जो गुरु थे वो बोले अच्छी बात है, अगर तुम चाहते हो तो दे सकते हो गैया को। तो वो लड़का ने ग्वाले क्या किया कि एक गैया जो बढ़िया दूध देती थी 10-12 लीटर दोनों टाइम, वो गैया को उठा के गुरु को दे दिया। बोला गुरु जी ये गैया आप बांध लीजिए, कल से जो भी दूध देगी वो आप लोग खाइएगा। दे के चला गया घर। कुछ दिन, 2-4 महीना गैया बहुत अच्छे से दूध दी, गुरुजी भी ने खाया, आश्रम में जितने बच्चे थे सारे खाते थे, जो भी विद्या सीखने आए थे, ज्ञान लेने
सभी कोई दूध खाया। कुछ दिन के बाद उस लड़के को पछतावा होने लगा, जो वाले का बेटा था। उसके मन में अफसोस होने लगा कि मेरी गैया सुबह शाम मिला के 24 लीटर दूध देती थी, और 24 लीटर दूध बेचते थे तो बहुत पैसे आता था महीने का। वो गैया हम गुरुजी के दे दिए, जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। होता है ना गुरु भाई ना, कभी में हम ऐसा कार्य कर लेते हैं जो करने में तो उस टाइम अच्छा लगता है, लेकिन बाद में लोग पछताने लगता है। तो ऐसा कार्य करें क्यों? अगर करो तो पछताओ मत, और पछताना है तो कार्य करो ही मत। लेकिन उसने आवने देखा न ताव, गैया तो दे दिया, कह के अपने मर्जी से दिया, गुरु मांगे भी नहीं। लेकिन उसको पछतावा लगा कि मुझे वो गैया को नहीं देना चाहिए था, देना था तो कोई बाछी ओछी दे देता, अपना पोस पाल के लोग बड़ा हो जाती, और जब बड़ा होती तो दूध देती तो लोग खाते। हमने तो पोसल पासल दे दिया, और इतनी मेहनत से पोस पाल के बड़ा किए थे, चरा के खिया के घुमा के, और साथ में गैया का बछड़ी भी, बच्चा भी चला गया, और दूध भी चला गया, गैया भी चली गई। लगा वो पछताने। फिर उसने सोचा, ग्वाले का लड़का, कल जाऊंगा आश्रम में, फिर गुरु जी से अपना गैया को मांग लाऊंगा। बिना भैले ग्वाले का बेटा गैया लेके फिर चराने गया, गैया को छोड़ दिए और आश्रम में पहुंच गया। बोला, गुरु जी पूछे कि बेटा बहुत दिन पर आए, क्या बात है? ग्वाले का लड़का बोला, गुरु जी हम जो गैया आपको दिए थे वो लेने आया। गुरु जी बोले, क्यों? बोला कि देखिए ना, वो गैया बाकी जो दूध देती थी वो दूध देना बंद कर दी, अब यही गैया दूध दे रही है। ये गैया हम आपको दे दिए हैं, तो ये गैया हमको वापिस दे दीजिए। तो गुरुजी बोले, ठीक है, अच्छी बात है, आप ही के दिया हुआ, तुम्हारा ही दिया हुआ चीज था, गैया थी, हमने तो मांगा भी नहीं, अपने मर्जी से तुम दे के गए। अगर तुम ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि गैया तो तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं कि मैं रोकूं। अब वो ग्वाले का लड़का क्या किया, गैया लेके अपने घर चला गया। जब गैया लेके चला गया, तब जो वहां बच्चे थे जो ज्ञान शिक्षा सीखने आते थे गुरु के लगे, वो गुरु जी से बोलने लगे अपने कि गुरु जी ये बताइए, जब वो गैया अपनी मर्जी से लाके दिया तब भी आप बोले अच्छी बात है दे दो, जब वो लेने आया तब भी आप कह रहे हैं अच्छी बात है आप ले जाओ, तुम्हारी है, तुम ही दिए हो, ले जाओ अपना चीज। इसमें अच्छी बात क्या है गुरु जी, ये बताइए? अरे गैया थी तो दूध देती थी, तो हम लोग भी खाते थे, आप भी खाते थे। अब गैया चली गई तो दूध देगी नहीं, तो हम लोग खाएंगे नहीं, दूध मिलेगा नहीं, तो इसमें अच्छी बात क्या है? तो गुरु ने बोला कि बेटा, जब वो गैया देने आया था तो हमने इसलिए कहा कि दे दो, अच्छी बात है, क्योंकि हमको गैया मिल रही थी, तो अच्छी बात था। लेकिन जब वो लेके चला गया तो हमने क्यों बोला अच्छी बात है ले जाओ? इसलिए कि जब गैया थी तो वो दूध देती थी, हम लोग खाते थे, उसके बदले में उसको छाटी पानी घास भूसा काट को देना पड़ता था, खिलाना पड़ता था, उसको रोज नहलाना पड़ता था, उसका सेवा करना पड़ता था, उसके बच्चे के भी देखना पड़ता था, गोबर उठाना पड़ता था, गोबर का उपला भी थोपना पड़ता था। कितना काम हम लोग के लिए बढ़ गया था। और जब वो ले गया तो अच्छी बात ही है, उसका था वो ले गया। तब सारे बच्चे बोले, चलो ठीक है गुरुजी, आप कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। फिर जब वो ग्वाले का लड़का गैया लेके चला गया, फिर कुछ दिन के बाद 15-20 दिन के बाद उसको एहसास लगा कि जो चीज दे देना चाहिए उसको वापिस नहीं लेना चाहिए। अब उसको पछतावा लगा दोबारा होने कि अगर हम गुरु दक्षिणा में गैया दे दिए थे गुरु जी के, अपने मर्जी से दिए थे, वो मांगे भी नहीं थे, तो हमको ये गैया को नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि हमको जो चीज दे दो उसको दोबारा लेना नहीं चाहिए, नहीं तो देवे मत करो, लेना है तो। हमने दोबारा गैया को लेके बहुत बड़ा गलती कर दिया, पाप कर दिया, सो कि मैं मेरे को नहीं करना चाहिए था ये गलती।
अब ये गलती का पछतावा मुझे जीवन भर रहेगा कि हमने किसी ब्राह्मण को गाय देके और ले लिया। बहुत बड़ी गलती है ये, जिसका पछतावा उम्र भर मुझे करना पड़ेगा। फिर सोचने लगा ऐसा करता हूँ, कल जाके फिर गैया दे देता हूँ गुरुजी के, अब दूंगा तो ले नहीं आऊंगा। तो गैया दूध देते देते उसका दूध भी बंद हो गया। अब ये गैया जब लेके गया दूसरे दिन फिर गुरुजी के पास, ग्वाले का लड़का बोला, हे गुरुजी, हमने गैया आपको दिया था गुरु दक्षिणा में, लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं होने लगा कि गैया ले लूं। अब मैं आपसे ले गया, आपने दे दिया। अब मेरे मन में हो रहा कि आपको मैं गाय दे दूं, अब मैं दोबारा लेने नहीं आऊंगा कभी। क्योंकि हमारे माँ बाप कहते हैं कि कोई चीज दे दो किसी को तो मांगना नहीं चाहिए, लेकिन हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, गलती कर दिया कि आपको दे के दोबारा मैंने ले लिया। अब ये गलती का पछतावा मुझे उम्र भर रहेगा। लेकिन पछतावा के एक ही रास्ता मेरे पास दिख रहा था कि दोबारा गैया आपको दे के हम अपनी गलती के पछताव कर लूं। तो आप गैया ले लीजिए। गुरुजी बोले, अच्छी बात है, दे दो। अब वो गैया दे के ग्वाले का लड़का चला गया अपने घर। अब जब वो गैया दे के चला गया तो गैया दूध नहीं दे रही थी। अब लड़के जो थे आश्रम में, वो लगे गुरुजी से कहने की, गुरुजी, ये ग्वाला का लड़का तो बहुत चालू निकला, क्योंकि गैया को जब दूध नहीं दे रही थी तो लेके चला गया, और जब गैया दूध देना बंद कर दी तो लाके आपको लौटा गया, और आपने क्या उससे बोला, अच्छी बात है। अब गुरुजी ये बताइए इसमें अच्छी बात कहाँ से है। तब गुरु ने बोला बच्चों से कि देखो बच्चों, हमने इसलिए बोला कि अच्छी बात है, जो पहले वो गैया दिया था वो गैया दूध देती थी। बोले सब हाँ। ये जो गैया दे के गया, अब ये गैया दूध नहीं दे रही है। बोले सब हाँ गुरुजी। तो गुरु ने बोला कि उसमें हम लोग का स्वार्थ छिपा था, हम लोग का लालच था उसके अंदर। गैया का सेवा क्यों कर रहे थे, लालच से ना, कि इसको ज्यादा खिलाएंगे पिलाएंगे बांधेंगे नहवाएंगे धोएंगे, गोबर गोईठा उठाएंगे, उसका साफ सुथरा रखेंगे, उसका सेवा करेंगे, तो उसके बदले में गैया हमके दूध देगी, तो हम गैया का दूध खाएंगे, ये सोच के ना। तो लड़के सब बोले कि हाँ गुरुजी, यही सोच के हम लोग सेवा कर रहे थे गैया के, और अब जो गैया आई है बच्चों, ते दूध नहीं दे रही है, इसमें हम लोग का स्वार्थ नहीं है। अगर इस गैया का सेवा करेंगे, इसके मेहनत करेंगे, पोसेंगे पालेंगे खिलाएंगे पिलाएंगे चराएंगे घुमाएंगे धोएंगे नहवाएंगे, तो हम लोगों के आशीर्वाद मिलेगा। गुरु ने बच्चों से बोला कि हम लोगों के आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गौ माता की सेवा जो निसंताव भाव से करता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई चीज की लालच नहीं होती है, उसमें दया मिलता है, वो भलाई का काम होता है। और जिसमें स्वार्थ होता है, लालच होता है कि ये काम करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगा, उसमें भलाई नहीं होती है, उसमें अच्छाई नहीं होती है, उसमें हमारा लालच होता है। और ये गैया दूध नहीं दे रही है, इसका सेवा करेंगे तो हमको इस गौ माता की सेवा करके पुण्य मिलेगा। बच्चों के समझ में आ गया कि हाँ, हमारे गुरु ने क्या हमको समझाया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, काम वो कीजिए जिसमें स्वार्थ ना हो, लालच ना हो, वो सेवा सेवा होता है। और जो सेवा में लालच हो, स्वार्थ हो, वो कभी सेवा सेवा नहीं होता है, कभी सुफल नहीं होता है, कभी वो अच्छे काम में महादेव के दरबार में लिखाता नहीं है। और जब हम निसंताव भाव से, अच्छे भाव से, बिना लालच के अगर किसी चीज के हम कोई कार्य करते हैं, चाहे पूजा हो गया महादेव के, चर्चा भजन हो गया, अगर जिस चीज में स्वार्थ नहीं है वो कार्य जब हम करते हैं तो उसका दया हमके मिलता है।
इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कुछ कार्य होता है ऐसा कि जिसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब पूजा पाठ में महादेव के दया मांगने में, उनका भक्ति करने में हमके स्वार्थ है ही हम मांगेंगे, महादेव से हमेशा मांगते ही रहेंगे, तो शिव गुरु महादेव हम पर दया कहाँ से करेंगे। कुछ काम ऐसा कीजिए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई लालच ना हो, मन में सच्चाई हो, दिल में ईमानदारी हो, तो महादेव का दया क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। इसलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो गुरु जी यानी महात्मा जी अपने शिष्यों के समझाए कि ऐसे काम करना चाहिए जिसमें पुण्य का काम हो, उनको ज्ञान दिए, उनको बुद्धि दिए, वैसे हम उम्मीद करती हूँ कि महादेव के कार्य करके हम लोग भी अच्छा पुण्य कमाएं, अच्छे राह पर चलें, अच्छा कर्म करें, ताकि महादेव के कृपा और दया हम लोग पर सदा बना रहे। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा हम शिव के गुरु के चरणों में रखते हुए ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा आप लोग के, तो कमेंट में लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहें, हमारे चैनल को प्यार दुलार देते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हम लोग शिव गुरु के शिष्य और शिष्या बन के अच्छे मार्ग और अच्छे राह पर चलते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरिंदर भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है इसका भी ज्ञान मिलता है। कथा को पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है, इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक व्यापारी रहते थे। वो व्यापारी के दो बेटे थे। व्यापारी के दो बेटे थे। व्यापारी की बीवी नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे, तभी उनका देहांत हो गया था, वो नहीं थी। व्यापारी ने बहुत पसरेमई से बच्चे के पाला, और वो जो व्यापारी थे वो शिव के शिष्य भी थे। बच्चों के भी पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अपना घर के दर दुकान के रोजगार भी अच्छे से चलाए, और महादेव का चर्चा भजन भी करते थे। जहां भी चर्चा होता था वो व्यापारी महादेव का शिष्य थे, वहां जरूर जाते थे। जितना ही टाइम मिलता था, थोड़े देर के लिए जाते थे, लेकिन जाते थे, महादेव से दया मांग के चले आते थे। अगर समय नहीं रहता था तो नहीं, समय रहता था तो पूरा चर्चा सुन के आते थे। घर में भी पूजा पाठ, यानी जो व्यापारी थे वो महादेव में, भगवान में बहुत भरोसा, बहुत आस्था, बहुत विश्वास था उनको। क्योंकि कुछ गुरुभाई ना होते हैं जो दिल से महादेव के मानते हैं, भरोसा करते हैं, कुछ होते हैं जो दिखावा करते हैं। तो व्यापारी के एक ही मानना था कि अगर हम महादेव के शिव के गुरु बनाए हैं तो गुरु के जो हम 3 सूत्र हमको दिए हैं उनका पालन भी करना जरूरी है, घर भी परिवार भी देखना जरूरी है। तो अपने समय के अनुसार यानी सब कुछ करते थे, न महादेव का चर्चा भी छोड़ते थे और न तो घर का काम भी बंद करते थे, यानी समय के अनुसार सब कुछ करते थे। चर्चा भी, भजन भी, महादेव का कार्य भी, पूजा पाठ भी, दया भी मांगते थे सुबह शाम, और घर का भी अपना रोजी रोजगार भी चलाते थे। जब धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए तो व्यापारी ने अपने बच्चों की शादी कर दी। जब शादी कर दिए तो बहुएं आ गई घर में। जब बहुएं आ गई
तो जब तक शादी बेटों को नहीं किए थे तबले तो बेटा कमा कमा के व्यापारी को देते थे, उनका बातें भी मानते थे, क्योंकि बच्चों को ये लगता था कि माँ तो है नहीं, कमा के किसको दूंगा, तो पिताजी हैं तो उन्हीं के दूंगा, क्योंकि घर परिवार गृहस्थी वही चलाते हैं, तो मालिक तो वही है, तो पैसे तो उन्हीं को देना चाहिए। तो दोनों बेटे कमा कमा के व्यापारी के पैसे जो भी उनको मिलता था देते थे। जब बहुएं आ गई तो क्या हुआ, दोनों बेटे के दिमाग में क्या आया क्या नहीं आया, वो व्यापारी को पैसे कमा के देना अपने पिताजी को बंद कर दिए। काम तो दोनों करते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे। तो व्यापारी ने क्या किया कि अपने मेहनत से जो भी कमाते थे, जो भी करते थे, वो अपने घर परिवार के खर्चा में चलाते थे, करते थे, देते लेते थे। ऐसे करके कमा के अपना घर परिवार खर्चा पानी घर का चलाते थे व्यापारी। जब बच्चा पैसे देना बंद कर दिए दोनों बेटे, तो इन्होंने मांगना भी बंद कर दिया। सोचने लगे जो मेरे पास है, जो मैं कमा रहा हूँ, जो मेहनत कर रहा हूँ, उसी में से मैं घर परिवार चलाऊंगा जब तक रहूंगा जब तक। तो वो भी चलाने लगे और बच्चे दोनों बेटे यानी अपने कमा कमा के पैसे धरने लगे अपने पास, अपने बीवियों को देने लगे। व्यापारी सोचे जाने दो, क्या करना है, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, तो जो हमारे हो पा रहा हम कर रहे हैं, परिवार को खिला रहे हैं, लेके चल रहे हैं साथ में। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। तो व्यापारी की जैसे मान लीजिए जांगर भी गुरु महीना थकता ही है, ये तो नहीं है जीवन भर लोग ताकत ही रहेगा, शरीर में कमाता ही रहेगा। तो व्यापारी की जब शरीर थकने लगा तो व्यापारी अपने बेटों के दोनों के बुलाए और बोले कि दोनों जने के मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना। बोले सब बोलिए पिताजी। व्यापारी ने बोला कि देखो बेटा, तुम लोग कमा के अपना पैसा अपने पास रखते हो, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब तक जांगर था मैं घर परिवार कमाया चलाया। अब मेरे पास ताकत नहीं रह गई है, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मैं कहाँ से घर परिवार चलाऊंगा। अब अपना जो है घर परिवार चलाने के लिए तुम दोनों हमें पैसे दो, खर्चा के लिए। अगर दोगे तो चलाऊंगा, नहीं दोगे तो मैं कहाँ से चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अब उतनी ताकत नहीं है कि मेहनत करें और कमा के घर परिवार चलाएं। दोनों लड़के ने मना कर दिया, बोला कि मेरे पास पैसे ही नहीं। जब दोनों ने मना कर दिया, व्यापारी बोले ठीक है, जब नहीं दोगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा घर खर्चा का सामान, दोगे तो लाऊंगा, नहीं दोगे तो नहीं लाऊंगा, आपकी मर्जी। लड़कों को बोले कि तुम्हारी मर्जी। दोनों लड़के बोले कि ठीक है। जब व्यापारी ने घर में सामान राशन पताई घर का खर्चा चलाना छोड़ दिए, बंद कर दिए, तो घर में लड़ाई होने लगा। भाई घर में जब खर्चा सामान ले आने वाला कोई नहीं रहेगा, खर्चा नहीं चलेगा, लोग खाएगा रहेगा नहीं, तो लड़ाई तो घर में कलेश तो होना ही है। जब घर में लड़ाई लगा होना, बहुओं दोनों लड़ने लगी कि तेरा पति कमा के धरता, तेरा पति कमा के धरता। भाई भाई भी आपस में लड़ने लगे कि मैं क्यों दूं तू दे, वो कहे मैं क्यों दूं तू दे। यानी घर में उनको रोज डेली लड़ाई चालू हो गई। ये चीज सोच सोच के व्यापारी बहुत परेशान हो गए। सोचने लगे बताओ, जो बेटों के ही परिवार है, बच्चे हैं बीबी हैं, वो बेटे अपने खर्चा ही उठाने को तैयार नहीं। वो सोचता वो चलाए, वो कहेगा वो चलाए घर परिवार, तो चलेगा कैसे। तो व्यापारी ने सोचा कि ये दोनों के अलग कर देते हैं। फिर दोनों बेटों को एक दिन बुलाए और बोले कि तुम दोनों अलग हो जाओ। तो बड़ा वाला बोला कि कल मैं बताऊंगा सोच के। व्यापारी ने चुप हो गए, वहीं दोनों बेटे चले गए, बोले सब कल बताऊंगा। अब व्यापारी महादेव के लगे पूजा करने, घर में छोटा सा मंदिर बनाए थे और पूजा करते समय खूब रो रहे थे।
ये सोच के कि जो घर परिवार को हम इतना छोटे से इतना बड़ा किया, पोस पाल के बच्चों के जवान किया, शादी ब्याह कर दिया, उनका घर बसा दिया, वो बच्चे आज मेरी बात सुनने के तैयार नहीं, अपने अपने मान है, जिसको जो मन करता वही कर रहा है। यहाँ तक कि घर के लिए खर्चा उठाने को तैयार नहीं है, पैसे देने को तैयार नहीं। जब रो रहे थे व्यापारी तो दोनों बेटा ने देखा, दोनों बहुओं ने देखा, लेकिन कोई नहीं पूछा कि आप इतनी दुखी हैं क्यों और रो क्यों रहे हैं। बच्चों का फर्ज होता है ना, अगर माँ बाप दुखी हैं, रो रहे हैं किसी कारण से, तो पूछना चाहिए, लेकिन दोनों बेटे दोनों बहुओं ने नहीं पूछा। व्यापारी ने रोया, महादेव से प्रार्थना किया कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, ऐसा कौन सा मैं किस जन्म में पाप किया था, कौन ऐसी गलती किया था जो इस जन्म में मुझे जो औलाद मिले वो ऐसे मिले कि अपने ही बीवी बच्चे का, अपने ही परिवार के वो लोग खर्चा उठाना नहीं चाहते हैं। जब तक जांगर था मैंने खिलाया रखा, खर्चा उठाया, घर परिवार चलाया। जांगर नहीं है फिर भी वो लोग कहीं न कहीं आस लगा के रखे हैं मेरे पिता ही जी मेरा घर चलाएं, तो कैसे मैं चलाऊंगा। पूजा किए, रोए, अपनी परेशानी अपना दुख महादेव के सामने रखे। उसके बाद बियाना भाई ले फिर जो है व्यापारी अपने बेटों के बुलाए, बोले क्या तुम लोग सोचे। दोनों ने बोला कि ठीक है मुझे अलग कर दो। व्यापारी ने बोला ठीक है दोनों अलग हो जाओ, 4 कमरे का कमरा है घर, 2 तू ले ले 2 तू ले ले, मेरा है जो मैं हूं तो मेरा क्या, अरे मैं तो कहीं भी वो सारा में रह जाऊंगा, कहीं भी बरामदे में रह जाऊंगा। लेकिन दोनों बेटों ने एक बार भी नहीं बोला कि पिताजी अगर ये घर जो बनाए हैं ये आपने बनाया है 4 कमरे का, तो एक कमरा आपका भी होता है। लेकिन नहीं, 2-2 कमरे देने के बाद भी दोनों बेटों के सब्र नहीं। वो कह रहा है, बड़ा वाला कहे नहीं मैं 4 रूम लूंगा, छोटा वाला कहे मैं 4 रूम लूंगा। अब उसके खातिर भी दोनों लड़के आपस में, दोनों भाई लड़ाई चालू कर लिए। तब व्यापारी खूब जोर जोर से दोनों बेटे के लड़ते हुए देख के हंसने लगे, ये सोच के कि ये लोग किसी चीज में राजी नहीं है, पैसे भी देने का राजी नहीं है कि मैं घर परिवार खर्चा चलाऊं इनके बीवी बच्चे का, और अलग करके 2-2 कमरा देना चाहता हूं तो उसमें भी इन लोगों को सबूर नहीं है। यानी जो लेना चाहता पूरा 4 कमरा अकेले इंसान, दोनों में यही सोचते हैं कि मैं ही 4 लूं, वो कहता मैं 4 कमरा लूं, यानी कोई बांटने को तैयार नहीं। ये सोच के उनको हंसी छूटी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, ऐसे कैसे औलाद मेरे पास दे दिए कि अलग करने पर भी इनको चैन नहीं है कि चलो 2-2 रूम लेके सबूर से रहूं, उसमें भी लड़ाई। जब हंसने लगे व्यापारी तो दोनों बेटे ने बहुत गुस्सा हुए, अपने पिताजी के पास गए, व्यापारी के पास, बोले आप हंसे क्यों, ऐसा हमने क्या कह दिया कि जो आपको हंसी आ गई। अरे घर बनाए तो 4-4 कमरे बनाए होते ना, तो नहीं ना लड़ाई होती, 4 ले लेता 4 मैं ले लेता। तो व्यापारी बोले कि जिंदगी भर मैंने तुमको पढ़ाया लिखाया कमाया, घर परिवार बनाया, शादी ब्याह किया, हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। तुम लोग जब से जवान हुए हो क्या किए, कभी 1 कट्ठा जमीन कहीं किने, कभी 1 कमरा घर बनाए, नहीं। तुम लोग कमाए और अपने बीवियों के लेके पैसे दिए और धरे और लिए, हमको क्या दिए, बदले में हमें कुछ दिए। हमें जो लौका हमने किया बनाया, अब तुम्हारा काम है तुम अपना कीनो बनाओ। बड़ा वाला बोला नहीं आपकी गलती है, इतना कहले पर भी बेटा माँ के बाप पे गलती देते हैं, अपनी गलतियां तो नजर ही नहीं आती है उनको। तो व्यापारी ने बोला कि ठीक है मेरी गलती है, 4 रूम के कमरे के लिए तुम लोग लड़ रहे हो और इतना ज्यादा धन दौलत तो मैं छोड़ दिया। अब सब पूछने लगे किसको छोड़ दिए, कहाँ छोड़ दिए, क्योंकि जो इंसान धन का लालच रहेगा तो पूछेगा जरूर। दोनों बेटे पूछने लगे। तो व्यापारी बोले अगर तुम्हें इससे भी बड़ा घर चाहिए, धन चाहिए,
तो हमारे साथ चलो, जहां मैं लिया चलूंगा। 9 घंटा लगेगा, रास्ते में चलना पड़ेगा। दोनों बेटे बोले ठीक है मैं चलूंगा, क्योंकि उनको तो धन चाहिए, मकान चाहिए। अब व्यापारी क्या किए, दोनों लड़कन के लेके जहां जाना था, जहां उनको लगा कि यहाँ मेरा एक घर है, वहां लेके चले गए। जब जाने लगे तो रास्ते में बस में जब चढ़े तो बस पर 2 ही सीट था और मनई 3। अब व्यापारी बोले कि बेटा ये बताओ, सीट तो 2 है और हम 3 हैं, तो 2 ही सीट जब खाली है 3 आदमी बैठेंगे कैसे? तो बड़ा वाला बेटा बोला कि पिताजी आप एक सीट पर बैठ जाइए और एक सीट पर बारी बारी हम दोनों भाई बैठते रहेंगे। 1 घंटा वो बैठेगा, 1 घंटा हम बैठेंगे, 1-1 घंटा खड़े रहेंगे बारी बारी। व्यापारी सोचने लगे अगर यही बात, यही सबूर तसल्ली यानी हमारे बेटों में दोनों में होता तो हम काहे दुखी रहते। जैसे आज कह रहे एक सीट पर 1-1 घंटा बारी बारी दोनों भाई बैठ के 9 घंटा समय काट लेंगे, उसी तरीके घर में ऐसे सोचे होते कि हम दोनों भाई मिल के अपना दुख सुख खुशी बांट लेंगे तो हम इतना दुखी नहीं होते। व्यापारी एक सीट पर बैठ गए और बेटों के लेके गए। जब गए व्यापारी तो जहां जाना था उनको, वहां वो पहुंचे उस जगह पर। उस जगह पर एक बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में न लाइट था, न दिया था, न बाती था। कईयों बरस से वो हवेली ऐसे, घर तो मकान तो बढ़िया था हवेली, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना जहाँ व्यक्ति इंसान नहीं रहते हैं ना किसी कारण से, तो हाँ वो घर घर नहीं रहता है, वो घर एक भूतखाना लगने लगता है। जब वो व्यापारी बच्चों के दोनों बेटों को लेके वो हवेली पर पहुंचे तो दरवाजा खोले ताला और अंदर गए। अंदर जाकर देखा मारे जंगल झाड़ी गर्दा धूरी जाला माला लगा हुआ है। दोनों बेटे देख के परेशान हो गए, बोले कि ये किसका हवेली में चले आए खंडर में, यही दिखाने के लिए लाए थे, यही धन है आपका? तब व्यापारी ने बोला बेटा ये मेरे पूर्वजों को किया हुआ है, और जो चीज पूर्वजों ने हमके हमके तोहफा के तौर में, चाहे वो धन हो दौलत हो घर हो मकान हो देखे जाते हैं, वो किसी इंसान के पास जल्दी नहीं रहता है, और जिसके पास ये पूंजी रहती है वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कहलाता है। और तुम लोग हो एक खंडर मांग रहे हो, एक कोठी के खंडर बना रहे हो। तब दोनों बेटे पूछने लगे कि अगर आपके पास इतना बड़ा मकान था तो हमसे आपने छुपाया क्यों? आपको बताना चाहिए था, जो आज तक आपने नहीं बताया। हम जीवन भर सोचते रहे कि मेरे पिताजी के पास यही 4 रूम का कमरा है जिसमें हम लोग रह रहे हैं अभी। व्यापारी ने बोला बेटा ना बताने का एक कारण था। बोले क्या? दोनों लड़के पूछे क्या? व्यापारी ने बोले कि हम 2 भाई थे, 2 भाई थे, तो जो हमारे बड़े भाई थे वो सोचते थे कि हवेली मैं लेके रहूं, और मैं सोचता था कि मुझे चाहिए, जैसे तुम लोग 4 मकान के कमरे के लिए लड़ रहे थे। अब जब दोनों भाई में हम लोग में लड़ाई होने लगा तो बड़े भाई गुस्सा होकर घर छोड़ के चले गए, बोले तू ही लेके रहो मैं जा रहा। जब बड़े भाई घर छोड़ के चले गए तो जब मैं अपने बीवी के साथ यहाँ रहने लगा तो मुझे ये घर काटने को दौड़ रहा था। यानी हवेली तो बहुत बड़ी, रहवैया 2, तो मुझे ये घर जैसे लग रहा था कि मुझे बोझ लगने लगा, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि घर मकान परिवार से बनता है, परिवार है तो घर है, परिवार जहां अलग हो जाता है घर बिखर जाता है। एक साथे रहने में अगर किसी भाई के किसी भौजाई के किसी को दुख तकलीफ हुआ, सब मिल के उसका सहायता करते हैं। अलग हो जाने पर, एक साथ ना रहने पर, अगर कोई मरेगा तो मरता रह जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा। क्योंकि अगर नफरत की गांठ मन में बैठ गई कि वो तो ज्यादा ले लिया मैं कम पाया, तो वो
गांठ जो है कभी खुलती नहीं है, वो घींच घींच के बढ़ती जाती है और मजबूत होती जाती है। और जब नफरत की गांठ मजबूत हो जाती है तो कोई खोल नहीं सकता। तो जब मेरे बड़े भाई चले गए दुखी होके घर छोड़ के, तो उनके बिना ये घर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपना परिवार लेके चले गए, मैं भी अपनी बीवी को लेके यहाँ से चला गया, ताला मार दिया। क्योंकि जिस घर में परिवार नहीं, दिया बाती नहीं, लाइट नहीं, उजाला नहीं, साफ सफाई नहीं, वो घर घर नहीं कहलाता है। इसीलिए आज तक हम तुम लोगों के बात नहीं बताए कि जो घर में हम दोनों भाई जन्म लिए, बड़े हुए, और एक छोटी सी जमीन जायदाद की लड़ाई के चक्कर में दोनों अलग हो गए। जो गलतियां हमने दोहराया, दोनों भाई मिलके जो गलती हम लोगों ने किया, परिवार को अलग अलग बांट डाले जमीन जायदाद के चक्कर में, वही गलतियां तुम दोनों भाई कर रहे हो। इसलिए अगर तुम दोनों भाई दो दो कमरा लेके अलग हो गए होते तो मैं ये हवेली में कभी नहीं लाता, क्योंकि मैं जान जाता मेरे बच्चे समझदार हैं, एक में नहीं रहना चाहते हैं, चलो अलग होके रहो। लेकिन तुम लोग सोच रहे थे कि चारों मैं लूं। तुम दोनों भाई के ही था, जो लेगा चारों कमरा लेगा, तो दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरा भी तो, दूसरे के लिए रहने के भी तो घर चाहिए। सबसे बड़ी बात, तुम आपस के लिए तो लड़ रहे हो, हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन जो बाप तुम्हें पोस पाल के बड़ा किया उसके तुम भूल गए। कि एक जमाना था कि मैं कभी नया कपड़ा वस्त्र नहीं पहना, पुराना ही पहनता था। किसके लिए? तुम लोगों के लिए। हमारे बच्चे नया पहने, मेरे बच्चे अच्छा पहने। वही बच्चे आज जब कमाने लगे तो बाप के ही भूल गए कि मेरा बाप क्या किया था मेरे लिए, वो तो कोई याद ही नहीं रखता है। जब इतना बात सारे व्यापारी ने अपने बच्चों से कहा, दोनों बेटों से, तब दोनों बेटे ने इस बात पर गौर किया कि हो सके मेरे पिताजी सही बोल रहे हैं। अगर हम दो ही भाई हैं, अलग हो जाएंगे, हमारा बच्चा अलग, बीबी अलग, उनका अलग, तो एक घर में रहते हुए हम अनगैया के जैसे बन जाएंगे। न वो हमसे मतलब रखेगा, न हम उससे रखेंगे, वो अपना कमाएगा खाएगा, हम अपना। तो क्या इसमें इज्जत है? कोई इज्जत कोई भलाई तो है नहीं। अगर एक साथ रहेंगे तो मिल के कमाएंगे, तो अगर थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों भाई इकट्ठा करेंगे तो कल को और भी कुछ ले सकते हैं, और भी बना किन सकते हैं। उसमें मेरे पापा का नाम रोशन होगा, हमारा भी नाम रोशन होगा कि व्यापारी के बेटे ने दोनों मिल के और इतना अच्छा कमाए धमाए कि जितना व्यापारी ने बच्चों के लिए नहीं किया था उसे 2 गुना हमारे बच्चे किए। तो नाम भी होगा, लोग इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा। और जब हम अलग हो जाएंगे तो हमारा कोई नहीं पूछेगा, हमें क्या लोग इज्जत करेगा। लोग यही कहेगा, अरे बाप को छोड़ दिए, दोनों बेटे अलग हो गए। ये बात ही जब व्यापारी के दोनों बेटों को समझ में आ गया, सोच लिए, जान गए, तो दोनों ने व्यापारी से बोला कि पिताजी, आपके कहा हुआ बात मेरे दिमाग में आ गए कि आप क्या हमके समझाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे, सो हम समझ गए। आगे से अब हम दोनों भाई एक साथ मिलके रहेंगे, और जो भी पैसे कमाएंगे जब तक आप जीवित रहेंगे आपको देंगे, आप घर चलाओगे, हम दोनों भाई कमाएंगे, हम मिल के रहेंगे, कभी न लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। जब आप नहीं रहोगे तब हम अलग होंगे, अभी हम अलग नहीं होंगे। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे व्यापारी ने अपने बच्चों के समझाया और बच्चे समझ गए और एक में रहने के फैसला कर लिए, एक साथ रहने के सोच लिए, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि हर घर में, जिसके घर में 2 बच्चे हो, 3 हो, 4 हो, वो सब मिलजुल के अपने घर में रहें। एक में रहने में ही भलाई है। 4 लकड़ी जब हम एक साथ तोड़ते हैं तो नहीं टूटता है, उसी लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा। उसी तरीके परिवार है, अगर हम जोड़ के रखें चलेंगे तो परिवार जुड़ा रहेगा।
तो कोई बैरी आदमी बाहर के आके हमारे घर को तोड़ेगा नहीं। न कोई अनगैया तोड़ेगा, न कोई नात रिश्तेदार तोड़ पाएगा, न भाई पड़दार तोड़ पाएगा। और जब हम अलग हो जाते हैं तो बहुत आदमी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है, बुराइयां करने के लिए, कि भाई भाई कैसे नफरत करें, कैसे आपस में लड़ें, इनके घर में कैसे कलेश हो। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, चर्चा को पूरा सुनिए और चर्चा को रहस्य के बारे में जानिएगा। अगर ये मेरा चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया कथा आपके पास पहुंचता रहे, और आप हमारे वीडियो के ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें, और हम ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। शिव गुरु महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चल जाता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या हम करेंगे तो पुण्य कमाएंगे, और क्या हम गलत करेंगे जो पाप का भागीदारी बनेंगे। इसलिए कथा के पूरा सुनने से कथा के बारे में पता चल जाता है, ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया है, गुरु बहना ने क्या बताया है। एक गांव में एक माली रहते थे, जाति के माली थे। उनकी पत्नी थी और वो थे, दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे। तो माली ने एक जगह कंपनी में काम करते थे। तो जिस कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी का जो मालिक था उसका बहुत बड़ा पार्क था, फूल वूल का, फुलवारी का पार्क बहुत बड़ा वो बना रखा था कहीं लेके। तो जब वो मालिक को पता चला कि हमारे कंपनी में जो लेबर काम करते हैं उसमें से एक माली है, अगर वो मालिक है काम भी वो करता है, तो मालिक ने एक दिन ऑफिस में वो मालिक को बुलाए। तो माली ने गए मालिक के पास ऑफिस में, तो बोले कि क्या हुआ सर। तो मालिक ने बोला कि तुम मालिक का काम करते हो। तो बोला हाँ। तो बोला जब मालिक का काम आता है, तुम्हें सीख रखे हो, तो क्या जरूरी कंपनी में काम करना। तो बोला सर मालिक का काम कोई आजकल जल्दी मिल भी नहीं रहा है, जब मिलेगा जब तो मैं करूँगा, घर में बैठने से तो मैं कमा नहीं सकता, खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा। तो मैं सोचा जब तक मालिक का काम नहीं मिल रहा, जब तक मैं कहीं नौकरी कर लेता हूँ कंपनी में, इसीलिए मैं काम पर लगा हूँ। तो मालिक ने बोला कि मेरा एक पार्क है बहुत बड़ा, उस पार्क में झूले वूले हैं और फूल वूल लगा है, फूल वूल बगीचा वगीचा लगा हुआ है, तुम उसमें क्यों नहीं काम कर लेते। तो माली ने बोला कि अच्छी बात, ये हमें तो काम करने से मतलब है, कहीं भी आप लगा देंगे वहीं हम कर लेंगे। तो मालिक ने बोला मालिक को कि आप हमारे पार्क में काम कीजिए, कि इतना दिन से आप यहाँ कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर हमें भरोसा विश्वास बहुत है कि अगर तुम हमारे पार्क में काम करोगे तो हमारे पार्क की देखभाल बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो माली ने बोला ठीक है। तो मालिक बोला कि इस जगह इस एड्रेस पर चले जाना, वहाँ और भी माली हैं, उनके साथ मिलके अपना काम देखना, करना नहीं लेकिन देख के कराना है। उसको मनो सबका हेड बना दिया कि तुम सबसे काम कराना, बस ये ध्यान रखना कि अच्छी तरीके से पार्क का काम हो, किसी तरीके से कोई चीज फूल पौधे खराब नहीं होना चाहिए, बढ़िया से देखभाल होना चाहिए, समय समय पर पानी मिलना चाहिए, समय समय पर घास पात के कटाई छटाई होना चाहिए पेड़ पौधे के। तो माली ने बोला ठीक है मेरे भी काम आता है, अरे कभी नहीं कोई टाइम से आएगा तो मैं ही कर लिया करूंगा, इसमें काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो मालिक बोले ठीक है। मालिक ने वो माली को
अपने पार्क में काम लगा दे दिया। अब वो माली जो था कंपनी से काम छोड़ के मालिक के पार्क में जाके काम करने लगा। करते करते 2-4 साल ऐसे बीता। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि माली जो था उसमें एक जो माली था ड्यूटी पर नहीं आया था, किसी कारण बस उसका कोई होगा मजबूरी नहीं आ पाया। तो माली ने सोचा कि चलो एक इंसान अगर काम पर नहीं आया उसके हिस्से के काम मैं ही कर लेता हूँ, आखिर दिन भर बैठा रहता हूँ, देखभाल करता हूँ, कर लूंगा तो कोई बुराई नहीं है। माली ने फूल में पानी डालने लगा पाइप उठा के। तो कहते हैं ना कि जब लिखनी जहाँ होती है जो चीज से कि इस चीज से तुम्हें खतरा है, वो लिखनी वहां ले ही जाती है। किस्मत में जो भविष्य में लिखा होगा वो गाँव नहीं जाता है। जब वो माली पानी डाल रहा था पौधे में फूल में, तो वहां एक सांप बैठा हुआ था। सांप बैठा था और जब पानी डाला माली, बस वो सांप क्या किया, पीछे से जाके उसके पखुरा पर गर्दना पर सांप ने माली को काट लिया। अब जब सांप ने काट लिया तो माली तो पाइप फेंक दिया, हाथ से छूट गया। और जब घूम के देखा तो सांप था, भाग के जा रहा था। माली तो देख गया था कि ये सांप किस कलर का किस रंग का है। लेकिन जब माली चिल्लाने लगा और लोग भी जब जुटे, जो माली और थे आए जुटे, तो देखे इतना देर में माली आवाज लगा के बेहोश हो गया, क्योंकि उसका जहर सांप का फैलने लगा। जब माली बेहोश हो गया था सब सांप तो कोई देखा ही नहीं कहाँ गया सांप, मगर ये पता चल गया कि इसको ने सांप ने काटा है, क्योंकि दांत लगा हुआ था सांप का पकुड़े पर। जब देख लिए लोग तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, सरकारी हॉस्पिटल में। तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि देखभाल नहीं होता सही से। अब वहां डॉक्टर लगा पूछने कि कौन सांप काटा, सांप किस कलर का था, कैसा था, बताओ, ताकि उसके अनुसार हम इलाज चालू करेंगे। अब सब माली जितने थे उसको लेके गए थे। बोले भाई हमने तो सांप को देखा नहीं, लेकिन काटा तो सांप ही है, अभी देख लीजिए दांत का निशान है। तो काटा तो सांप है, लेकिन सांप कहाँ गया हमने नहीं देखा, किस कलर का था किस रंग का था हमने नहीं देखा। देखे होंगे तो यही देखे होंगे, लेकिन ये बेहोश हैं। जब ये होश में आएंगे जब तो बताएंगे सांप किस कलर का था किस रंग का था। तो डॉक्टर ने बोला फिर मैं इलाज कैसे चालू करूं। अब डॉक्टर सोच विचार कर रहा था। तो माली की जो बीवी थी उसको लोग फोन करके बुलवाए। जब माली की बीवी आई तो देखी उसका पति की इलाज हो ही नहीं रहा, वो बेहोश पड़ा हुआ है बेड पर, और डॉक्टर इधर उधर बस घूम रहे हैं। जब वो देखी तो बोली डॉक्टर से कि आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका काम है इलाज करना, मरीज आए उसका देखभाल करो, इलाज करो। डॉक्टर ने बोला जब मुझे पता नहीं है कि कौन सांप इसको काटा, किस कलर का किस रंग का था, तो मैं किस हिसाब से इलाज करूंगा। जब पता रहेगा जब तो करूं, मैं ऐसे कैसे इलाज कर दूं। मालिक बीवी बोली सबको कि भाई यहाँ ये इलाज इनका नहीं हो सकता, इनको प्राइवेट में ले चलो। अब जब प्राइवेट में उठा के ले गए तो प्राइवेट का भी डॉक्टर यही सवाल किया कि आपने सांप को देखा, सबने बोला नहीं। सांप किस कलर का था, किस रंग का था, कौन सा सांप था, कुछ तो बताओ। सब बोले भैया मैं डॉक्टर साहब मैंने तो देखा ही नहीं। जब ये चिल्लाए हमने दौड़ के गया तो सांप जा चुका था। तो मैं क्या बताऊं, अगर इनको पता हो तो ये बेहोश है, जब होश में आएंगे जब ही बताएंगे। आप दवाई चालू कीजिए, इलाज चालू कीजिए। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अपने अनुसार अपने हिसाब से मैं इलाज चालू करने जा रहा हूँ, करूंगा। तो वो जो मालिक बीवी थी बोली कितना खर्चा आएगा बता दीजिए, ताकि जिस उसके हिसाब से हम पैसा यहाँ जमा करा दें। डॉक्टर ने बोला कि 1 लाख रुपया के आसपास इनके इलाज का खर्चा आएगा। मालिक की बीवी बोली ठीक है, इतना पैसा तो मेरे पास अभी है नहीं, 40,000 रुपया मेरे पास है, मैं जमा करा दे रही हूँ। बाकी का 60,000 1-2 दिन के अंदर मैं इंतजाम करके आपको ला के दे दूंगी। अगर विश्वास है तो आप इलाज चालू कर दो। डॉक्टर ने बोला ठीक है, अब आपका पति बीमार हैं तो इतना भरोसा तो करके दवाई करना ही पड़ेगा। मैं दवाई इलाज चालू कर दे रहा हूँ, 40,000 रुपया आप जमा करा दो, बाकी का आप इंतजाम कर देना। मालिक की बीवी बोली ठीक है। डॉक्टर ने इलाज लगा करने सुई दवाई कर रहा है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था माली पर।
दवाई का, नहीं जो सांप काटा था उसके शरीर में विष फैल गया था, कोई असर नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर से माली की बीवी पूछी फिर कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, कुछ असर हो रहा है इलाज के, हमारे पति कैसे हैं, मेरे को बताइए, मिलने भी आप नहीं दे रहे हैं, मैं बाहर परेशान हूँ कि न पता वो किस हालत में है, कुछ बताइए। डॉक्टर ने बोला कि देखिए हम इलाज कर रहा हूँ अपने जानत भर कि ये दवाई सुई उनको फायदा करेगा, लेकिन जब तक ये नहीं पता चल जाता कि सांप किस कलर का था, किस रंग का था और कौन सा सांप था, उसके हिसाब अगर पता मुझे चल जाता तो उस हर जो सांप हैं उनका जहर अलग अलग होता है, हर सांप के जहर का अलग दवाई सुई होती है। अगर आप जानते बता देते तो हम वही सुई दवाई करते तो आपके पति जल्दी ठीक हो जाते। लेकिन मुझे लग रहा है अगर सही से दवाई सुई इनको नहीं हो पाया, मुझे पता नहीं चला कि कौन सा सांप काटा है, तो कुछ भी हो सकता है। तब जो मालिक बीवी थी वो रोने लगी, बोली नहीं, मेरे पति को आपको बचाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी। डॉक्टर ने बोला कि देखो बहन, मेरा काम है इलाज करना और भगवान का काम है बचाना, आप भगवान से विनती प्रार्थना करो। दूसरी मंजिल पर महादेव का मंदिर है, मूर्ति है, वहां जाओ, वहां विनती प्रार्थना करो, किसी भगवान के तो तुम मानती होगी। डॉक्टर ने बोला माली की बीबी से कि किसी भगवान को तो तुम ज्यादा मानती होगी, भगवान के तो सभी सभी भगवान को सब कोई मानता है, लेकिन कोई ऐसा भगवान होता है, चाहे कोई ऐसा माता रानी है जिनको लोग ज्यादा ही मानते हैं, किस भगवान को आप ज्यादा मानती हो। डॉक्टर ने बोला माली की बीबी से। माली की बीबी बोली कि हम एक ही भगवान मानते तो सब भगवान को, लेकिन एक भगवान को हम ज्यादा मानते हैं, अपने महादेव को, देवों को देव जो महादेव हैं, कालों का काल महाकाल है, उनको मैं शिष्या उनका बनी हूँ, वो हमारे गुरु हैं, हमारे पति भी उनका शिष्य हैं, तो हम लोग उनके ज्यादा मानते हैं, चर्चा भजन में जाते हैं, दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, नमन करते हैं, भजन करते हैं, सुबह शाम हम नहा धो के अपने घर में भी एक छोटा सा मंदिर महादेव का रखे हैं, वहां भी पूजा पाठ करते हैं, समय मिलता है तो मंदिर भी चले जाते हैं, हम लोग महादेव के बहुत मानते हैं। तब डॉक्टर बोला कि अगर महादेव के आप इतना मानती हो तो महादेव की ही मूर्ति ऊपर रखी हुई है दूसरे मंजिल पर मंदिर बना के, वहां चले जाओ और महादेव से दया मांगो और उनसे विनती प्रार्थना करो कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारे पति के जान आपके हाथ में है, मेरे पति के जान बचा दीजिए, उनके नया जन्म नया जीवन दीजिए, क्योंकि उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर मेरे पति का आप जान बचाएंगे, जीवित रहेंगे, जब तो हम आपका चर्चा भजन करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपसे दया मांगेंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो मेरा भी मन टूट जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी उनके बिना। अब वो चली गई, महादेव से दया मांगने लगी, माली के बीवी बैठ के विनती प्रार्थना करने लगी और डॉक्टर ने माली के इलाज करने लगा। फिर अब देखिए महादेव का कृपा हो या तो दवाई के असर हो, 5 मिनट के लिए माली के होश आया। जब माली के होश आया तो डॉक्टर ने क्या किया था, दीवालों पर एक पोस्टर लगा दिया था सांपों के अलग अलग, कि कौन रंग का कौन सा सांप है और किस सांप का क्या नाम है, और नंबर लिख दिया था, 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, सब लिख दिया था कि किस सांप का क्या नंबर है। माली ने 5 मिनट के लिए माली के होश आया। जब होश आया तो माली ने डॉक्टर ने माली से पूछा कि तुम्हें क्या ये सांप जो हम पोस्टर लगा दिए हैं, दीवार पर टांग रखे हैं, क्या इसमें से कोई सांप को पहचानते हो कि कौन सा सांप तुम्हें काटा था, कितने नंबर का। तो माली ने बोला जो 8 नंबर पोस्टर आप लगाए हैं वही सांप ने मुझे काटा है, उसी कलर का था। अब जो था, डॉक्टर ने जब ये बात जान गया कि ये सांप इस माली को काटा है, अब उस सांप के जहर के असर वाला दवाई सुई डॉक्टर ने करने लगा, और इतनी बात बता के माली फिर बेहोश हो गया। अब देखिए कुदरती किस करिश्मा महादेव के, बताने के लिए उसको होश में ला दिए ताकि उसका सही से समय पर अच्छे से सुई इलाज हो सके और उसका जान बच सके। अपने शिष्य पर देखिए कितना दया महादेव की है।
5 मिनट के लिए होश आया जब डॉक्टर को बता दिया कि कौन सा सांप काटा था। अब डॉक्टर उसके हिसाब से सुई दवाई करने लगा, फिर माली जो है बेहोश हो गया। जब डॉक्टर ने सुई दवाई किया तो फिर उनके जो माली के शरीर था वो लगा काम करने सुई दवाई से, हाथ पैर थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगा। माली के बेहोशी में भी हाथ पैर चला हिलने लगा तन तनी। अब डॉक्टर को भी भरोसा विश्वास हो गया कि अब इसका जान बच जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के घंटे के बाद माली पूरा होश में आ गया और उसकी बीवी महादेव के मंदिर से उठी नहीं। बोली, हे महादेव, जब तक मेरे पति के जान नहीं बचाओगे तब तक मैं यहाँ से उठूंगी भी नहीं। अगर मेरे पति के कुछ हुआ तो आपके ही चौकट पर मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं अकेली उनके बिना कैसे रहूंगी दुनिया में, इतना बड़ा संसार में। अगर आप चाहते हैं महादेव कि मेरे पति जीवित रहें तो उनका जान बचा लीजिए और हम भी उनके साथ साथ जीवित रहें, आपका चर्चा भजन करें, आपसे दया मांगे, अच्छा कर्म करें। शिव गुरु महादेव माली के जान बचा लिए। माली पूरा होश में आ गया, सुई दवाई समय से उसको मिल गया। जब माली होश में आया तो अपनी पत्नी को खोजने लगा। डॉक्टर ने गया माली के पत्नी से बोला कि अब महादेव आपके ऊपर दया कर दिए, बहुत आप विनती प्रार्थना महादेव से करी, दया मांगी और आपके विनती प्रार्थना दया महादेव ने सुन लिया और आपके पति के जान महादेव बचा दिए। अब आप चलिए, आपका पति आपसे मिलना चाहते हैं। मालिन गई, देखी तो उसका पति पूरा सही सलामत उठ के बैठा है बेड पर, अच्छा से बोल बतिया रहा है। मालिन बोली कि महादेव का बहुत बड़ा कृपा है जो आपका जान बच गया। माली बोला, हाँ सही कह रही हो, शिव गुरु की ही दया है जिसके वजह से आज मैं जीवित तुम्हारे पास बैठा हूं, नहीं तो कुछ भी हो सकता था मेरे साथ। अब ये बात सुन के डॉक्टर भी, जो मालिक लेके गए थे वो लोग भी, जो मैनेजर था कंपनी के वो भी, मालिक भी बहुत खुश हुए कि ऐसा भी देखो महादेव में कितनी शक्ति है। लोग कहते हैं कि भगवान दुनिया में कहाँ है, कुछ नहीं करते हैं भगवान, लेकिन महादेव को देखो इतने बड़ा कृपा कि वो अपने महादेव पर इतना विश्वास भरोसा मियाँ बीवी यानी माली मालिक पत्नी करते हैं कि शिव गुरु उनका जाते हुए जान बचा के और सही सलामत जीवित कर दिए। सब बहुत खुश हुए। फिर मालिक पत्नी बोली कि ये बताइए मैं घर कब ले जाऊं। डॉक्टर ने बोला, घर आज शाम तक ले जा सकती हो, लेकिन रात को इनको सोने मत देना। मालिक को बोली, क्यों? बोला डॉक्टर कि इनके शरीर में अभी कुछ कुछ जहर, जहां तक मुझे लग रहा है, कोशिश तो यही है कि जहर नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर कुछ जहर थोड़ा बहुत बचा होगा। अगर ये रात को सो जाएंगे तो वो जहर ज्यादा फैलने लगेगा, और जगे रहेंगे बोले बतियाएंगे तो जहर जो होता है कि आदमी जब जगा रहता है तो शरीर उसका चलते रहता है, खून शरीर का, तो वो नुकसान नहीं देगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर बोला, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं यही जानता हूँ जहां तक कि इनके अंदर जहर है नहीं, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए बर्ताव करना पड़ेगा कि रात भर ही जगे। अब माली की बीवी जो है माली को घर ले गई शाम को। अब जितना उसके नात रिश्तेदार भाई पर्दार गांव गाड़ा का सुने कि अरे माली के जान तो महादेव बचा दिए, उसको तो सांप काट लिया था, वो तो बचने ही वाला नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि कोई भरोसा नहीं है बचेगा, और देखो माली बच गया। अब सब जितने सुने सब उसके घर पहुंचे कि भाई कोई भी अगर करिश्मा हो जाएगा महादेव के, कोई मरता हुआ इंसान के जीवन बच जाएगा तो हर कोई जाके वहां देखना चाहेगा कि ये महादेव का करिश्मा हम भी चल के देखें। आके सब लोग को देखा, सब ताजुब में पड़ गए। भाई भोलेनाथ में शक्ति है, महादेव में शक्ति है, महादेव ने मरते हुए इंसान को बचा लिया, इससे बढ़ के क्या चाहिए सबूत। अब जो आसपास के थे वो तो उनके नाव लेके महादेव के और माली के उसके पत्नी के अच्छा सोच के उनके लिए चले गए मिल के, लेकिन जो दूर के नात रिश्तेदार आए थे वो नहीं जा पाए, रुक गए। बोले कि ऐसा है कि हम कल चले जाएंगे। माली भी बोले, उनके पत्नी भी बोली कल चले जाना। बोले लोग ठीक है। अब जब रात के रुक गए, सोचने लगे कि अरे जो महादेव इतना बड़ा संकट दूर कर दिए, प्राण बचा दिए माली के, वो महादेव के आज रात में ऐसे भी जागना है,
वैसे भी जाके चर्चा भजन क्यों ना कर लें, महादेव का नाम क्यों ना लें। अब सब कोई जो गांव के आसपास के जो लोग थे, गांव के लोग थे अगल बगल का, आज जो नात रिश्तेदार रुक गए थे रात में, वो सब मिल के चर्चा भजन रात भर खूब गाए, खूब बजाए, महादेव का कीर्तन किए, भजन किए, चर्चा किए, दया मांगे। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना कि उसमें से कुछ जो लोग थे वो तो नाव का घोषणा भी करा लिए गांव में के नात रिश्तेदार कि अगर महादेव में इतनी शक्ति है उनके भक्ति कैले में, तो भक्ति करना चाहिए। कितने लोग नाव का घोषणा भी करा लिए और सुबह हुआ सब अपने अपने घर द्वार गए, और माली और माली के पत्नी अपने फिर पहले जैसे काम करने लगे, कमाने खाने लगे, हंसी खुशी रहने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई ना कि महादेव में, भोलेनाथ में शक्ति है, बस पहचानने की जरूरत है आपको। हमें वही शक्ति, वही भरोसा, वही विश्वास अगर हम मन में बना के रखेंगे तो शिव गुरु महादेव हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर जरूर दया करेंगे। सबके बेटा बेटी पर दया करें, सबके सुहाग पति पर दया करें, ताकि सबका जीवन हंसी खुशी बचा रहे, हंसी खुशी सब कमा कर। इसलिए महादेव पर भरोसा विश्वास करना चाहिए। शिष्य और शिष्या बन के 3 सूत्र का पालन करना चाहिए, दया मांगना चाहिए महादेव से, चर्चा भजन करना चाहिए, उनका भक्ति करना चाहिए, ताकि महादेव का दया कृपा हम लोग पर सदा बना रहे, सदा से हमारे साथ रहें, कभी हम लोग के साथ बुरा ना हो, सब अच्छा महादेव का। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा चर्चा अच्छा लगा आप लोग के तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, और इसी तरीके हमारे वीडियो के प्यार और दुलार देते रहना, ताकि हमारी वीडियो आप लोग देखते रहें, हमसे इसे मिलते रहें। ऐसे ही शिव गुरु के दया और कृपा आप पर, हमारे पर बना रहे, हम शिव परिवार होके शिव के कार्य करते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव गुरु महादेव। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर नाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर नाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर नाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर नाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर नाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका ज्ञान भी हो जाता है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक रमेश नाम का एक लड़का रहता था, आदमी। तो वो व्यक्ति जो था, रमेश नाम का जो गांव में रहता था, वो बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था। उसका कंजूसी के पूरे गांव में चर्चा था कि ये इंसान इतना कंजूस है। पूजा पाठ तो महादेव को करता था, लेकिन कभी एक प्रसाद भी नहीं चढ़ाता था महादेव के, कभी भोग नहीं लगाता था, इसलिए कि पैसे खर्चा होंगे। कभी जो है कि एक अगरबत्ती नहीं जलाता था, क्योंकि उसमें भी पैसे लगते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, जो था वो ठीक है ठाक था, धन दौलत। तो कभी वो 1 रुपया खर्चा नहीं करता था, खाली 1 लोटा जल चढ़ा के और बैठ के महादेव के गोड़ लग लेता था, पूजा कर लेता था। लेकिन जब किसी से वो पैसे लेता था, अगर उधार मान लो जरूरत पड़ जाता, इंसान कभी कभी किसी से मदद जरूर ले लेता है, वो भी अगर किसी से पैसे मांगता था उधार, तो उसका देना नहीं चाहता था। लेने तो ले लेता था, बहुत प्यार से, बहुत कायदे से बतिया के, लेकिन जब लोग उसके द्वार पर मांगने आते थे तो उनसे लड़ाई करके उनको खदेड़ देता था, क्योंकि कंजूस इंसान लेना जानता है, देना नहीं जानता है। अगर उसके दुआरी पर कोई भिखारी आ गया, कोई दुखियारी आ गया,
तो उसकी सहायता वो नहीं करता था। कभी भिखारी के पसर अनाज नहीं देता था, 2-4-10 रुपए नहीं देता था, दुआरे से लौटा देता था कि जाओ कहीं और मांगने जाओ, यहाँ नहीं मिलेगा। यानी कभी किसी के सहायता मदद नहीं करता था। ऐसे करते करते उसका समय बीत रहा था। उसकी पत्नी थी। एक रोज हुआ कि नहान लगा। लोग नहाने जाते हैं ना, जैसे पूर्णिमा हो गया, कार्तिक के और भी नहान पड़ता है, तो लोग सोचते हैं चलो तीर्थ धाम कर आओ, कुछ दान पुण्य कर आओ। तो नहान आया तो वो भी उसके गांव के लोग नहाने जा रहे थे। तो होता है ना कि अगर कोई नहाने जाता कहीं जाता है तो जरूर दरवाजे आता है कि चलो भैया आप भी चल के नहा लो, दीदी आप भी चलो, साथ में चलेंगे नहा के आ जाएंगे। तो उसके दरवाजे भी 2 लेडीज 2 जेंट्स आए। बोले कि चलो नहाने चलते हैं। बोले चलो रमेश नहाने चलते हैं, सब कोई जा रहा, हम लोग भी चलते हैं, संगति रहेगा। रमेश ने बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता नहाने, मुझे बहुत काम है। उनको ऐसे बोल दिया, वो लोग तो चले गए, उनको जाना था नहाने, वो तो जाएंगे, लेकिन रमेश नहीं गया। फिर रमेश सोचने लगा कि अगर हम नहाने जाएंगे तो वहां भी पंडित रहते हैं घाट पे, वो दक्षिणा मांगेंगे। लोग कहते हैं नहाने जाओ तो थोड़ा सीधा ले जाओ, पंडित रहे तो उनको दान कर दो सीधा के छू के। सीधा भी ले जाना पड़ेगा, उनको दक्षिणा भी देना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा नहाने, रमेश सोचा नहीं जाऊंगा, क्योंकि देना पड़ेगा पंडित को पैसे। फिर वो अपने काम में लग गया, नहीं गया। फिर उसके पड़ोसी लोग आए, बगल वाले 2-4 मिल के, अरे चलो रमेश नहा आओ, जीवन भर तो काम धंधा घर का ही आदमी करता है, अरे एक बार चलो तीर्थ धाम भी कर लेते हैं। रमेश बोला कि नहीं, आप लोग जाओ, जब मेरे पास कभी फिर समय मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा ना। क्योंकि वो पैसा नहीं खर्चा करना चाहता था, इसलिए बहाना बनाता था। रमेश की पत्नी बोली कि मैं भी चलूंगी, चलो ना, सब दुनिया जा रहा नहाने, हम लोग भी चलते हैं। रमेश बोला नहीं, तू नहीं जानती है, जहां लोग नहाने जाते हैं ना, वहां पंडित होते हैं, उनको दक्षिणा देना पड़ता है, सीधा देना पड़ता है। तो हम जाएंगे तो खर्चा होगा, और ऊपर से अगर गाड़ी घोड़ा करके जाएंगे उसका भी किराया भाड़ा लग जाएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे उसका भी पैसे लगेगा, इससे अच्छा हम जाएंगे ही नहीं। अब पत्नी बेचारी क्या करे, जब आदमी पति नहीं जाएगा तो वो भी चुप हो गई, बोली चलो कोई बात नहीं, नहीं जाओगे तो कैसे जाऊंगी मैं। फिर जब सब चले गए तो रमेश सोचने लगा, पत्नी की भी घर में भेज दिया अंदर, सोचने लगा कि ऐसा करता हूँ कि पैदल चलता हूँ, पैदल जाऊंगा तो पैसे भी नहीं लगेगा, किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा, और घर से खा के जाऊंगा तो कुछ खाना भी नहीं वहां पड़ेगा, पैसा दे के खाओ किन के। 2 काम तो मैं कर लूंगा फ्री का, न पैसे दे के खाना पड़ेगा न पैसे दे के जाना पड़ेगा, पैदल ही चला जाऊंगा। अब बचा घाट पर जब नहाने जाऊंगा तो वहां बचा दक्षिणा देने के पंडित के, तो मैं ऐसे जगह नहाऊंगा जो पंडित मुझे देखेंगे ही नहीं, न देखेंगे न मुझसे मांगेंगे। जब रमेश घाट पर पहुंचा तो वहां पर भीड़ देख के वो परेशान हो गया कि इतनी सारी भीड़ है लोगों का, कहीं भी नहाऊंगा तो किसी न किसी के तो नजर पड़ेगा, कोई न कोई तो पंडित को बता ही देगा कि ये भी नहा रहा, इससे दक्षिणा ले लो। अब रमेश सोचने लगा, अब मैं कहाँ जाके नहाऊं। सब चारों ओर घाट पर लगा घूमने, जगह देखने की कहाँ सुनसान जगह है जहाँ कल से नहा लूं, और कोई ना देखा, पंडित भी ना देखा, जिसकी वजह से मुझे दक्षिणा ना देना पड़े। अब जब वो नदी में चारों ओर घूम रहा था, नदी के किनारे किनारे, तो एक जगह ऐसा जगह उसको मिला जो सुनसान था, कोई नहीं था, जहां लाश जल रही थी। हर नदी के किनारे भी लाश जलती हैं, लाश जल रही थी, जला के लोग चले गए थे, लाश जल रहा था, वहां कोई था नहीं। रमेश ने सोचा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा नहाने। क्या किया, कपड़े निकाल दिया
और नदी में हेल के नहाने लगा कि यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं, और न तो पंडित है कि मुझसे दक्षिणा मांगे, यही नहा लेता हूँ। कपड़े निकाल के नदी में हेल गया रमेश नहाने। जब नदी में नहा रहा था तो जो महादेव हमारे शिव गुरु हैं, उसका कहानी तो उसका पहले से जानते थे कि बहुत कंजूस है, इसके इतना कंजूस तो कोई इंसान व्यक्ति नहीं। वो क्या किए महादेव हमरे, सोचे कि चल के इसको क्यों ना कुछ ज्ञान सिखाया जाए कि इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती है। अब महादेव जो है आए, आके खड़े हो गए, लेकिन रमेश उनको नहीं देखा। अब सोचने लगे कि अगर अपने असली रूप में उसके सामने जाता हूं तो पहचान जाएगा। क्या किए, महादेव भेष बदल के पंडित बन गए, एक पंडित के रूप में वहां खड़ा हो गए जहां रमेश नहा रहा था घाट पे। फिर आवाज दिए, बोले अरे नदी में कौन नहा रहा है, इधर सुनो। रमेश ने बोला, ताका, कह रहा भाई अभी तो जब मैं नहाने हेला नदी में तो यहाँ पर कोई नहीं था, अब कौन इंसान मुझे आवाज दे रहा है। जब देख रहा है तो एक पंडित जी खड़े हैं। रमेश ने पूछा कि आपने आवाज दिया, बोले हाँ मैंने दिया आवाज। पंडित जी बोले मैंने आवाज दिया, जो महादेव थे। तो रमेश ने बोला क्या हुआ बताइए। तो जो पंडित जी थे वो बोले कि तुम यहाँ क्यों अकेले में नहा रहे हो, जहाँ सब नहा रहे वहां नहाना चाहिए। रमेश बोला बहुत भीड़ था, अब भीड़ के नाते मैं यहाँ अकेला नहाने आ गया। अब महादेव से भी झूठ बोल रहा है, भीड़ के नाते यहाँ अकेला नहा रहा हूँ, यहाँ भीड़ नहीं। अब जो पंडित थे वो बोले कि नहा तो रहे हो, अपना नाम पहले बताओ, क्या नाम है तुम्हारा। बोला रमेश। बोले पंडित जी बोले रमेश नहा रहे हो, नहाने के बाद दक्षिणा हमें चाहिए। अब रमेश बोला क्यों। पंडित जी बोले दक्षिणा मैं सबसे लेता हूँ, इसलिए कि लोग आते हैं, नहाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाएंगे, चढ़ा के गंध फैला के चल जाते हैं घाट पर से। मैं यहाँ हमेशा रहता हूँ तो घाट का सफाई तो मुझे ही कराना पड़ता है ना। नहाने वाला तो नहा के चला गया, गंद फैला दिया, कचरा फैला दिया, सफाई तो मुझे कराना पड़ता है। तो मैं सब व्यक्ति से पैसा इसलिए लेता हूँ जिससे मैं सफाई घाट का करवाता हूँ नदी का, उसको मैं पैसे देता हूँ, क्योंकि वो फ्री के तो करेगा नहीं, उसको तो पैसे चाहिए। तो मैं कहाँ से दूंगा, आप ही लोग से लूंगा, जब भी तो दूंगा, उसको साफ करेगा तो घाट को। रमेश ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि तो देना नहीं चाहता था, कंजूस इंसान था। बोला मेरे पास पैसे नहीं है। पंडित जी बोले पैसे नहीं है तो बिना पैसे के तुम नहाने कैसे चले आए, वो भी अकेला सुनसान जगह पर कि कोई तुम्हें देखा है ना। रमेश बोला यहाँ पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन ये बताओ कितने पैसे होगा, कितने पैसे लोगे बताओ। पंडित जी बोले रमेश तू ही बता दे कितना पैसा देगा, क्योंकि तो जानते थे कंजूस से ज्यादा तो देगा नहीं, चलो कुछ तो देगा। रमेश ने बोला 1 पैसे दूंगा। पंडित जी बोले ठीक है भाई 1 ही पैसे तू दे, लेकिन दे। वो सोचे 1 पैसा भी तो इससे निकले, लेकिन वो काहे के दे। वो तो फिर अपना दिमाग चलाने लगा। बोला कि पंडित जी भी यहाँ पैसे तो नहीं है, हाँ घर जाऊंगा ना तो आपको पैसे लाके दे जाऊंगा। अब पंडित जी सोचने लगे, क्योंकि वो तो भोलेनाथ थे, वो सोचे हमें ही पढ़ा रहा है, उल्लू बना रहा है देखो। बोले पंडित जी नहीं, तुम्हें पैसे तो यही देना पड़ेगा और अभी देना पड़ेगा। बोला अभी नहीं है मेरे पास, मैं घर से ले आके ही दूंगा पैसे अगर चाहिए तो। अब पंडित जी बोले ठीक है घर से ले आके दोगे तो मेरे पास कॉपी है, पेन है, तुम अपना एड्रेस बताओ। अब रमेश सोचने लगा ये तो एड्रेस चालू बहुत पंडित दिख रहा है, अगर एड्रेस बता दूंगा तो घर तक पहुंच जाएगा। बोला एड्रेस मुझे याद नहीं। रमेश बोला मुझे एड्रेस याद नहीं। पंडित जी बोले एड्रेस याद नहीं तो तुम्हें यहीं रखूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, ये तो तुम पैसे दे के जाओ, जो 1 पैसा देने को बोले हो, आ नहीं तो तुम एड्रेस बताओ, तभी यहाँ से तुम जा सकते हो।
अब रमेश भी फंस गया बुरे तरीके से, करे तो क्या करे। बोला ठीक है एड्रेस लिख लो। एड्रेस रमेश ने अपना लिखवाया, पंडित जी ने लिखे, प्लाट नंबर लिखे, गली नंबर लिखे, उसका नाम लिखे, रमेश का मोबाइल नंबर लिखे। जब सब लिख लिए तो पंडित जी बोले अब जाओ। रमेश अपने घर चला गया नहा धो के। पंडित जी जो थे यानी महादेव, वो अपने कैलाश को चले गए। फिर जाके कैलाश पर महादेव सोचने लगे कि रमेश तो बहुत चालू है, बिना हमें गए पैसे तो मिलेगा ही नहीं, अब मैं जाके इससे पैसे ले के ही छोड़ूंगा। अब क्या किए, फिर महादेव पंडित जी का भेष बनाए, बदले और रमेश के घर पहुंच गए। जब रमेश के घर गए पंडित जी तो दरवाजा खटखटाए तो रमेश की पत्नी निकली, दरवाजा खोली, बोली पंडित जी क्या काम है बताइए, क्योंकि वहां भी रूप बदल के ही गए थे पंडित बन के। पंडित जी ने बोला कि रमेश कहाँ है, उससे मिलने आया हूं। रमेश की पत्नी बोली क्या काम है बताइए। पंडित जी ने बोला कि 1 पैसा रमेश देने को बोला था और दिया नहीं, बोला पहुंचा दूंगा, पहुंचाने भी नहीं गया। रमेश की पत्नी बोली कि ठीक है मैं उनसे बोल दूंगी। जब अंदर गई तो बोली कि कोई पंडित जी के 1 पैसा देना था। रमेश बोला हाँ। तो वो पंडित जी आए हैं, और कैसा पैसा है जो आप 1 पैसा देना चाहते हो। रमेश बोला कि अरे मैं नहाने गया था और नहाया हूं तो वहां दक्षिणा देना पड़ता है, मेरे पास पैसे नहीं था तो मैंने बोला कि मैं बाद में दे दूंगा, वही पैसे लेने आया हूं। रमेश की पत्नी बोली कि पत्नी से झूठ बोले, हम बोले नहाने जाने के तो गए नहीं और अकेले अकेले चले गए। रमेश बोला कि तू जाती तो खर्चा होता, क्योंकि तू पैदल तो जाती नहीं, तेरे को सवारी से साधन से ले जाना पड़ता, गाड़ी करना पड़ता, ऊपर से वहां जाती तो कहती कि टिकुली बेंदी सेनूर ये किन्ना वो किन्ना है, तो तू तो खर्चे ही कराती और दक्षिणा भी देना पड़ता। मैं तो चोरी छुपे नहा लिया तो देना भी नहीं पड़ा, लेकिन बोला हूं उसीलिए मांगने आए हैं। तो रमेश की पत्नी बोली आप भी तो गए होगे किराया भाड़ा लगा के। बोला नहीं, मैं तो घर से खा के गया, कुछ खाया भी नहीं, पैसा बच गया और पैदल गया और पैदल आया हूं, तू जा सकती थी नहीं ना, इसीलिए नहीं ले गया। तो रमेश की पत्नी बोली है जो पंडित जी आए उनको पैसे दे दो, 1 पैसे जब देने को बोले हो तो। रमेश बोला कि जाके बोल दो पंडित जी के कि हमारे पति घर में नहीं है। अब रमेश की पत्नी जाके पंडित जी को बोल दी, ब्राह्मण को, कि मेरे पति घर में नहीं है, कहीं गए हैं, शाम तक आएंगे। अब जो पंडित जी थे वो तो महादेव थे, देव देव महादेव भोलेनाथ थे। सोचने लगे घर में हैं और पत्नी से झूठ बोलवा रहा है। पंडित जी बोले ठीक है मैं यहीं बैठ के इंतजार करूंगा दिन भर, क्योंकि मेरे पास तो कोई काम है ही नहीं, मैं पर्वत पर भी बैठा ही रहता हूँ खाली, यहीं बैठ जाऊंगा। अब रमेश की पत्नी बोली पर्वत, कहाँ पर्वत पर आप रहते हैं। पंडित जी बोले अरे कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बोल रहा था, कोई बात नहीं मैं यहीं बैठ जाता हूँ और मैं भूखा नहीं रहूंगा दिन भर, उसका इंतजार करूंगा तो दिन भर रहना पड़ेगा, तो भूखा नहीं रहूंगा, मुझे खाना भी चाहिए। ऐसा करो आप जाके भोजन बनाओ, अब मैं रमेश का इंतजार करता हूँ, जब वो आएगा तो 1 पैसे ले लूंगा और भोजन भी कर लूंगा, तभी मैं घर जाऊंगा। अब रमेश की पत्नी फिर गई, रमेश से बोली घर में, बोली अरे ब्राह्मण तो वहीं बैठ के हिट अड्डा जमाने की तैयारी में है, बोल रहे हैं कि जबले मैं 1 पैसा लूंगा नहीं रमेश से तब ले जाऊंगा नहीं, अगर मैं दिन भर यहाँ बैठूंगा तो मुझे भोजन भी चाहिए खाने को, मेरे को बोले जा खाना बनाओ, भोजन बना तैयार करो। अब रमेश सोचने लगा कि 1 पैसा बचाने के चक्कर में तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा मेरे घर का अनाज, क्योंकि वो ब्राह्मण ने पता कितना खा लेगा और पंडित लोग भी तो इससे ज्यादा खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, न पता हो कितना सारा खाएगा और 1 पैसा भी ले जाएगा हमसे। अब फिर रमेश के दिमाग में झूठ बहाना बोलने के दिमाग चलाने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद अपनी पत्नी से रमेश बोला कि अब जाके पंडित जी से बोल दो कि
हमारे पति की तबीयत बहुत खराब है। फिर रमेश की पत्नी गई पंडित जी से बोली, अरे मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, वो बोले हैं जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो पैसा पहुंचा दूंगा, आप जाइए पंडित जी। अब पंडित जी बोले कि नहीं, मैं तो खुद वैद्य हूँ, हकीम हूँ, दवा देता हूँ। अगर तुम्हारे पति की तबीयत खराब है रमेश के, तो अभी मैं उसको पास जाके दवाई देता हूँ, अभी वो ठीक हो जाएगा अच्छा भला। लेकिन पैसे तो मैं एक पैसा ले ही के जाऊंगा, भले उसको दवाई मेरे करके ठीक क्यों न करना पड़े। फिर रमेश की पत्नी घर में गई, फिर उससे बोली रमेश से कि अरे पंडित जी तो कह रहे हैं कि मैं खुद वैद्य हकीम हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दवाई भी कर देंगे वो, लेकिन एक पैसा लेके ही जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमसे। अब रमेश फिर सोचने लगा, इतना बहाना कैले के बाद भी ये पंडित मेरा पीछा बिना पैसा लिए तो छोड़ेगा ही नहीं। फिर वो अपना बुद्धि चलाने लगा, झूठ बोलने का, क्योंकि कंजूस व्यक्ति के पास दिमाग भी बहुत होता है, वो बहाने बनाता रहता कि मुझे बोलना क्या है। फिर वो बहाने लगा बनाने, फिर अपनी पत्नी से रमेश बोला कि अब जाके पंडित जी से बोल दो मेरे पति मर गए, यानी मर गए रमेश। ताकि मरा हुआ जब वो सुने, सोचने लगा कि जब सुन जाएंगे पंडित जी की रमेश मर गया तो जरूर चले जाएंगे। अब रमेश की पत्नी जाके पंडित जी से बोली, अरे मेरे पति तो मर गए। पंडित जी सोचने लगे, अरे अभी तो तुम कह रही थी बीमार है और इतना जल्दी मर भी गया। रमेश की पत्नी कहने लगी, अरे बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया ना अचानक, इसीलिए मर गए, मैं तो टाइम से दवाई इलाज भी नहीं करा पाई, मैं क्या करूं पंडित जी, अब मेरे तो अकेला ही जीवन बिताना पड़ेगा, और मेरे घर में कोई है नहीं, उनकी लाश कैसे हम ले जाएंगे शमशान तक। पंडित जी बोले, कोई बात नहीं, अकेली हो, कोई नहीं है ना, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा। क्योंकि वो तो भोलेनाथ थे, उनको तो सब पता था कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, वो बोल रहा झूठ बोलने के आगे झूठ बोल रही है मेरे से। पंडित जी बोले, अभी मैं बाहर निकल के गांव वाले को इकट्ठा करता हूँ और सब मिल के लाश को रमेश के शमशान में ले जाएंगे, जलाएंगे। अब पंडित जी बाहर निकले द्वार पे ओसारा से, और हल्ला लगे करने, अरे गांव वाले, अरे पड़ोसी आओ जल्दी, आओ जल्दी। सब जुटे, बोले क्या हो गया पंडित जी, अरे रमेश मर गया। सब सोचने लगे रमेश तो अभी अच्छा भला खासा था और इतनी जल्दी मर कैसे गया, क्या हो गया था उसको। पंडित जी से पूछने लगे, पंडित जी बोले, अरे कुछ नहीं, उसकी तबीयत, उसकी पत्नी बोली खराब है, और तुरंत बोली खराब है, तुरंत मर भी गया। सब बोलने लगे, अरे भगवान का, महादेव का कृपा है, मौत पर किसका भरोसा है, किसकी गारंटी है, मौत पर किसी के नहीं चलता है, जब बुलावा आ जाता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन महादेव तो सब जानते थे कि ये रमेश जो है नाटक करके, सांस रोक के, झूठ बोल के सोया हुआ, क्योंकि मरा तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो घट घट में रहते हैं, सबके दिलों में बसते हैं महादेव। जीवन मृत्यु तो उनके हाथ में, जब वो ही है तो उनको उसको मारा कौन, वो खुद सोच रहे हैं, जान रहे हैं कि झूठ बोल रहा है। सब झूठे रमेश का लाश बाहर निकाले और तिथि ले आके लेटा दिए। लेटाने के बाद सब सोचने लगे कि इसको ले चलो जला देते हैं शमशान में रमेश को। अब रमेश की पत्नी लगी रो रो चिल्लाने, अरे मेरे पति मरे नहीं हैं, वो नाटक कर रखे हैं, वो सांस रोक रखे हैं, उनको मत ले जाओ। सब आदमी औरत लगे कहने कि लग रहा है इसका पति जवाना मर गया, तो इसका जो दिमागी संतुलन है बिगड़ चुका है। नहीं, कोई भी औरत अगर उसका पति मर जाएगा तो कैसे कहेगी जीवित है, मत ले जाओ, मेरे पति नाटक कर रखे हैं, सांस रोक रखे हैं। कोई पत्नी ऐसी नहीं बोलेगी, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको पति के मौत का सदमा लग गया है, इसलिए ऐसे बोल रही है। क्योंकि ये बात तो कोई नहीं जानता था, को नाटक कर रखा था, खाली पंडित जी जानते थे जो महादेव थे। आइए तो उसकी पत्नी रमेश की जानती थी कि मेरे पति नाटक कर रखा है। उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग लाश उठा के ले जाने लगे, 4 लोग उठा लिए, और जो पंडित जी थे वो आग लेके लगे जाने आगे आगे।
जब लेके लोग जाने लगे, अब रमेश की पत्नी चिल्ला चिल्ला पीछे पीछे दौड़ने लगी, अरे बचाओ बचाओ, मेरे आदमी के लोग जलाने ले जा रहे हैं, आदमी मेरा जिंदा है, मरा ही नहीं है, मेरे पति तो सांस रोक रखे हैं, नाटक कर रखे हैं। अब दो चार औरत उसको पकड़ ली, बोली अरे ये बेचारी के बहुत सदमा लग गया इसके पति के मौत का, क्योंकि अगर इसको कोई भी पति जब मर जाता है तो पत्नी अकेले जीना नहीं चाहती है, अभी सोच रही है कैसे जीऊंगी, ये सब सोच के इसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है अपने मौत के, पति के मौत का। अब उसको चार औरत पकड़ ली, बोली अरे ये बेचारी पगला गई है, अगर नहीं पकड़ेंगे तो लाश को जाने नहीं देगी। सब पकड़ के बैठा ली और लाश को रमेश के उठा के लोग शमशान में लेके चले गए। शमशान में ले जाके क्या किए, पंडित जी लकड़ियां किनवाए और उसमें लेटा के और पंडित जी को उस पर रखवा दिए। जब ऊपर से लकड़ी सब पड़ोसी सब रखने जा रहे थे जलाने के लिए कि ऊपर से रख के आग लगा देंगे, तब पंडित जी बोले पड़ोसियों के कि ऐसा करो आप लोग थोड़ा सा दूर चले जाओ। सब बोले क्यों पंडित जी? बोले कि हमें कुछ इसके लिए कुछ पूजा करना है रमेश के लिए, ताकि ये मर तो गया है लेकिन इसे आत्मा के शांति के लिए मुझे जलाने से पहले कुछ पूजा करना पड़ेगा, ताकि इसके आत्मा के भगवान मुक्ति दें, शांति दें। सब सोचे कि सही बात ही है, अगर ऐसा पूजा हो जाएगा तो रमेश के आत्मा के मुक्ति मिल जाएगी। सब दूर हट गए, पड़ोसी जितना गए थे लाश के साथ। महादेव रमेश से बोले कि अरे रमेश अब नाटक तू अपना बंद कर, तूने बहुत नाटक कर लिया, लोगों के बेवकूफ बना दिया, और तू नाटक इसीलिए किया था कि हमें एक पैसा तुझे देना ना पड़े, अब मैं सब जानता हूं तू नाटक किया है, तू अपने उठ के बैठ जो, अब नाटक यहाँ कोई है नहीं देखने वाला, मैं ही उठ के बैठ। रमेश ने उठ के बैठ गया उसी चीता पर, आग तो लगा नहीं था, लकड़िए था, उठ के बैठ गया। तब ब्राह्मण से पूछने लगा कि ब्राह्मण आप कैसे जानते हो कि मैं नकल कर रखा हूँ, नाटक कर रखा हूँ, और सांस रोक के मरने के नाटक कर रहा हूँ। तब ब्राह्मण बोले कि अरे मुझसे तो कोई चीज नहीं छुपा है किसी का, तू क्या छुपाएगा, हम तो सब कुछ जानते हैं तेरे बारे में। तब रमेश को शक हुआ कि कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण तो है नहीं, ये बहुत जाना माना ब्राह्मण है, तभी तो ऐसे बोल रहे हैं। तब वो रमेश बोला कि अरे ब्राह्मण अपना नाम बताइए, क्या आपके यही रूप है कि कोई और है? तब महादेव देवों को देव महादेव भोलेनाथ बोले यानी पंडित जी कि मेरा असली रूप देखना चाहता है? रमेश बोला हाँ। तब महादेव अपने असली रूप में रमेश को वहां दर्शन दिए। तब रमेश बोला कि अरे भोलेनाथ हम आपको दर्शन पाके तो धन हो गया। महादेव बोले कि ये बताओ तुम एक पैसा के चलते इतना मुझे घुमाया, इतना मुझे परेशान किया, इतना तुम नाटक किया, इतना झूठ बोला, मरने तक का नाटक कर लिया, शमशान घाट भी पहुंच गया, तुझे जलाने भी लोग जा रहे थे, लेकिन फिर भी तू एक पैसे के लालच में अपना जान देने के तैयार हो गया, लेकिन एक पैसा तू देना हमें नहीं चाहता था, यानी पंडित जी को। तब रमेश बोला कि मैं एक पैसा सच अभी भी नहीं दूंगा आपको। तब महादेव बोले कि मांग रमेश, तेरे कंजूसी से मैं बहुत खुश हूं, तुझे क्या चाहिए मांग। रमेश पूछने लगा कि अरे देव देव महादेव भोलेनाथ, हमारे कंजूसी से आप क्यों खुश हैं? क्योंकि हम तो आपको पैसे भी नहीं दिए, आपको इतना परेशान भी किया, आप क्यों खुश हैं? तब महादेव बोले कि आज तक जो भी भक्त हमके भांग धतूरा चढ़ाता था, उसका भांग धतूरा खा के मैं खुश रहता था, बहुत खुश होता था भांग धतूरा लोगों का खा के, भक्त लोग का, कि हमारा भक्त हमें भांग धतूरा चढ़ाया, क्योंकि भांग धतूरा मुझे बहुत प्यारा है। आज मैं खुश इसलिए हूं और तुझे वरदान देना चाहता हूं और मांगने के बोलता हूं कि तेरे कंजूसी से मैं खुश हूं,
कि तेरे जैसा कंजूस इंसान पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। तेरे कंजूसी से मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कहता हूं कि मांग, क्या मुझसे मांगना चाहता है। तब रमेश बोला कि अरे महादेव, अगर आप हमारे कंजूसी से इतना ही खुश हैं तो 1 पैसा जो है वो माफ कर दो मुझे, ताकि मुझे आपको 1 पैसा देना ना पड़े। महादेव बोले बस 1 पैसे के चक्कर में तूने अपना जान भी देने को तैयार हो गया। चल मैं 1 पैसा तेरा माफ कर देता हूं। 1 पैसा ने रमेश महादेव से माफ करवा लिया, दिया नहीं लेकिन इतना कंजूस व्यक्ति था वो, जिसके आगे कंजूसी में महादेव भी उसके झुक गए। महादेव भी उसके वरदान देने को तैयार हो गए, उसका कंजूसी पर खुश हो गए। महादेव अपने कैलाश को चले गए और जो रमेश था वो अपने घर चला गया। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, इतनी भी कंजूसी इंसान को नहीं करना चाहिए कि जान देनी पड़ जाए। वो तो महादेव थे, उनको तो पता था सब कुछ कि ये कंजूस है और ये मरा भी नहीं है, नाटक कर रहा है सांस रोक के, ताकि 1 पैसा हमें ना देना पड़े। लेकिन अगर हकीकत में ऐसा कोई कर लिया तो जरूरी तो नहीं है कि वहां महादेव पहुंच ही जाएंगे। हो सकता है उसका जान भी जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कंजूसी में रमेश पास हो गया, महादेव उसको दर्शन दिए, उसको वरदान भी दिए, 1 पैसा भी माफ कर दिए। तो देवों के देव महादेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी रूप में आके हमारा परीक्षा भी ले सकते हैं और हमारी गलतियां को माफ भी कर सकते हैं अगर वो हमारे से खुश रहेंगे तो। इसलिए महादेव का चर्चा भजन कीजिए, दया मांगिए, नमन कीजिए। जैसे रमेश को महादेव शिव गुरु दर्शन दिए, वैसे सबको दर्शन दें, सबको ज्ञान बुद्धि दें। और महादेव का चर्चा भजन करते रहिए। शिव का शिष्य और शिष्या बनना बहुत जरूरी है। जीवन में दान पुण्य भी करना बहुत जरूरी है। रमेश के जैसे मत बनिए, दान पुण्य कीजिए, तीर्थ धाम कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए, ताकि महादेव भी कहें कि हाँ मेरे भक्त हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये चर्चा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया आपके पास पहुंचती रहे। आप हमारी वीडियो ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार हमें देते रहें वीडियो के द्वारा। और आपका हमारा रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे, हम लोग शिव परिवार के ऐसे ही कार्य करते रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।